देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज चला गया और स्क्रीन शेयर हो गया, एक बार कंफर्म कर दो। यस मैम। यस मैम। ओके, अच्छा मैंने कुछ होमवर्क दिया था तुम लोगों को, ठीक है, तो मुझे रिस्पांस आया है, ठीक है, तो तुम लोग कर रहे हो प्रैक्टिस, अच्छा बात है, लेकिन मेरा 10 तक मैंने करवाया था, तो उसके बाद देख लेते हैं कौन कौन सा तुम लोगों ने किया और कौन कौन सा प्रॉब्लम। 38 অবধি করেছি। 38 48 48, अच्छा ठीक है। अच्छा चलो, क्वेश्चन नंबर 11 से हम एक बार बताते जाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली क्या था, हम थोड़ा शोभिक को बता देते। शोभिक का लास्ट क्लास में ये वाला मिस था, तो मैंने ही वो मना किया था, लेकिन उसके बाद ये चैप्टर मैंने स्टार्ट कर लिया। तो শোভিক দেখো, অসুবিধা হবে না আমাদেরকে, এই যে একটা সিরিজ দিয়ে দিয়েছে আমাদেরকে, এখানে এই যে কোয়েশ্চেন মার্কটা আছে না, সেটা বের করতে হবে, মানে কিভাবে এই সিরিজটা তৈরি হয়েছে, ঠিক আছে। যেমন এখানে দেখো, একটা করলেই বুঝতে পারবে। আমি এক্ষুনি একটা করে তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, তুমি বুঝতে পারলে কিনা। ये देखो कौन आया, रेशमा। गुड इवनिंग रेशमा। गुड इवनिंग रेशमा। हेलो रेशमा को आवाज आ रहा है तो? अच्छा चलो, आवाज आएगा तो पता चल जाएगा मुझे। ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में देखो 10, 100, 200, 300, 10 एंड 430, उसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क है ये क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग को एक सेट ऑफ रूल्स के ऊपर देखना पड़ेगा कि क्या होता है। एक बार याद दिला देते हैं हम लोग कैसे कर रहे थे। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 10 ही लिख लेते हैं यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 10 है, फिर 100 है, फिर 200 है, फिर 310 है, फिर 430 है। उसके नहीं, सॉरी 430 है कि नहीं है, मैंने लिख दिया। হ্যাঁ ম্যাম 430 আছে। अच्छा तो 430, हाँ उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। अच्छा 430 के बाद क्वेश्चन मार्क है। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो हमारा ये देखो, ये जो मेरा सीरीज है, सीरीज मेरा इंक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है। बोलो ये कौन से मोड में है, एक बार तुम लोगों से पूछ लेते हैं। इंक्रीजिंग मोड। इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग मोड में है। तो 10 से 100, फिर 100 से 200, 200 से 310 और 430। तो बताओ गैप बहुत ज्यादा है या कम है? मैम +90 +100 +110 ऐसे। हाँ, तो अगर इंक्रीजिंग होता है तो दो चीज हो सकता है, या तो प्लस हो सकता है या तो मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, मतलब नॉर्मल। उसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं है कि नहीं होगा। जैसे कुछ क्यूबिक फॉर्म आ गया, ये देखो इस तरह से। तो जैसे होगा हम लोग को सोचना पड़ेगा। जैसे 10 में कितना ऐड करने से 100 होगा, एक बार शोभिक से पूछ लेते, क्योंकि शोभिक को नहीं पता है। बोलो शोभिक, আছো তো? হ্যাঁ বলো শোভিক, এটা কিভাবে হতে পারে? 10 থেকে 100 কত অ্যাড করলে বা ইনটু করলে হবে, তোমার কি মনে হয়? তুমি প্রথমে অ্যাডটাই দেখো, সবসময় আগে অ্যাডটাই দেখতে হয়, তারপর ইনটুটা দেখতে হয়। 90 প্লাস, হ্যাঁ তারপর তাহলে 100 থেকে 200, 100 प्लस 100 प्लस, তারপর 200 থেকে 310 कितना होगा? 110 प्लस 110 प्लस, और उसके बाद 120 प्लस 120 120 120, अच्छा 120 प्लस, अच्छा 120। अच्छा अब इसके बाद 560 यहाँ, आंसर। हाँ ठीक है, एक मिनट रुको, उसको बता लेने। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो है, ये इसको बताओ, মানে এখানটা কত হবে ওটা বলো। তাহলে এখানে কিভাবে ऐड হয়েছে, यहाँ पर किस तरह से ऐड हुआ है? 90 फिर 100, ये इसके अंदर क्या हमें देखने को मिल रहा है? 90 के बाद 100 हुआ, फिर 110, फिर 120, ये कैसे बढ़ रहा है? मतलब उसी के हिसाब से तो हम लोग को यहाँ पर भी कुछ ऐड करना पड़ेगा ना, तभी हम लोग को पता चलेगा कितना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 90 ऐड किया, 30 হ্যাঁ 130, মানে একটা সিকোয়েন্স, একটা কিছু সেট অফ रूल्स, एक सेट ऑफ रूल्स के साथ ये चलेगा। वो सेट ऑफ रूल्स देखना है, हर एक जगह पे 10 10 का इंक्रीमेंट है, तो 130, तो यहाँ पर ऐड करने से हो जाएगा 560, Yes, ma'am. 560, ঠিক है, বুঝে গেছো তো? হ্যাঁ ম্যাম। ঠিক আছে, ব্যাস এই জিনিসটাই আমরা করব, 560। তো ये হ্যাঁ। ऑप्शन ए हो जाएगा।
बस अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी लोग तो क्लास में थे, अब हम लोग फटाफट कर सकते, बस थोड़ा सा टाइम चाहिए था मुझे। अब 12 नंबर, ठीक है, तो 28 33 हम एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, 28 है, 33 है, 31 है, 36 है, 34 है, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। तो ये भी देखो सीरीज कैसा है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बताओ? দুটোই আছে। दोनों ही हैं, দুটোই আছে, दोनों ही है, इंक्रीज डिक्रीज। तो 28 से 33 बोलो कितने का गैप है? +5 +5 -2 -2। अच्छा, उसके बाद 31 से मैम, +5 -2 अच्छा +5 +5, अच्छा +5 -2, मतलब ये जो सेट ऑफ रूल्स जो फॉलो हो रहा है वो कैसे हो रहा है? +5 -2 +5 -2, तो उसके बाद क्या आ जाएगा? अगर यही रूल्स 39 +5 आएगा। आंसर मत बोलो, पहले हम पूछ रहे हैं कि कैसे आ रहा है, पहले वो बताओ फिर आंसर बताओ। देखो +5, नहीं तो जिन लोगों का नहीं हुआ है उन लोगों को नहीं समझ में आएगा ना। ये देखो +5 -2 +5 -2 फिर +5 होगा, इसका मतलब तो 34 +5 कितना हो जाएगा? अब बोलो 39, तब जिन लोगों का नहीं हुआ उन लोग को समझ में आएगा कैसे हो रहा है। अच्छा, उसके बाद यानी 39, तो ये कौन सा आंसर आ जाएगा? 39 जो भी ऑप्शन में है, ऑप्शन बी है, ठीक है, ऑप्शन बी। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 13, 120, ठीक है, 120, उसके बाद क्या है? 80 40 45 40 45 फिर क्वेश्चन मार्क और फिर 15, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी देखो सीरीज कैसा है, इसमें सीरीज तो डिक्रीजिंग दिख रहा है ना, तो इसमें कैसे होगा? ये हुआ है या फिर नहीं हुआ है? ম্যাম One- করেছিলাম, हम्म ডিক্রিজ ইনক্রিজ দুটোই দিয়েছি। तो यहाँ पर कैसे होगा बोलो, किसका हुआ है ये वाला? इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। -40 -40 ম্যাম -40 করে করেছিলাম লাস্টে, তারপর রিভার্সে একবার করলাম তখন +15 করে করছিলাম, তো তখন হ্যাঁ ম্যাম হয়নি তখন তারপরে। अच्छा এইখানটা এই 45 থেকে 15টাই আটকে গেছে। अच्छा, ठीक है, देखो यहाँ पर ऐसे करके एक बार चेक करके देख सकते हो, बताओ कितना होगा यहाँ पर? -40, उसके बाद फिर से -40। हाँ बोलो, लेकिन यहाँ पर जाके तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, अगर हम लोग -40 वाला ही लेते हैं, यहाँ तो -40 से 0 आ जाना चाहिए, ये तो नहीं होगा, इसका मतलब कुछ और सोचना पड़ेगा। ऐसे हुआ है क्या? ऐसे तो नहीं होने वाला, देखो ऐसे होगा? क्या लगता है तुम लोगों को, ऐसे नो होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। ऐसे 5 कहाँ पर लिखे बताओ, मतलब +5 लिखें, ये बोल रहे हो? यस मैम। अच्छा, +5 तो लिखेंगे, लेकिन सेट ऑफ रूल्स कैसे बनाएंगे? ये कैसे बनेगा बोलो? अगर +5 तो होगा, वो तो ठीक बात है कि 40 में +5 ऐड करने से 45 होता है, ये कोई गलत बात नहीं, ठीक है, लेकिन ম্যাম এরকম অ্যাড আর মাইনাস করে কোনো মানে সেটআপ রুলস তৈরি হচ্ছে না এটাতে। हाँ, प्रॉब्लम ये है, देखो हाँ, ये देखो ये माइनस, ये दो रूल्स हो रहा है, लेकिन इसके आगे तो कोई रूल्स नहीं बन रहा है, कुछ एक पर्टिकुलर रूल्स नहीं बनेगा तो हम लोग इसको सीरीज नहीं बना सकते हैं ना, सीक्वेंस सीरीज या सीक्वेंस नहीं बना सकते, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। +5 से हो रहा है, बट इसके सेट ऑफ रूल्स नहीं बन रहा है, बस 2 के लिए बन रहा है, बाकी के लिए नहीं बन रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो देखो हम बता रहे जैसे होगा, देखो 120 को क्या लिख सकते हैं इनटू फॉर्म में? देखो 12 × 10 लिख सकते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा ये सब चीज पता होगा तभी कर पाओगे। मतलब तुम लोग अगर सोच रहे हो मैम आपको कैसे अचानक से पता चल गया, ये क्या है, मतलब पजल जैसा है, जितना सोचोगे दिमाग में आएगा। अब अगर बोलो तो मुझे करवा के आदत भी है, मुझे पता भी है क्या होगा, लेकिन तुम लोग भी बहुत सारा अलग अलग पैटर्न सीखोगे ना, जैसे देखो यहाँ पर भी अलग अलग पैटर्न सीखे थे, तो तुम लोग को भी याद हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है कि तुम लोगों से नहीं होगा। तो ये अचानक से कर रहे हैं ऐसा मत सोचो, ठीक है, कैसे भी करके सेट ऑफ रूल्स तो बनाना है ना, इनटू करो, डिवाइड करो, जो भी तुम लोगों से होता है, तो इससे हम चेक कर रहे हैं एक बार। अच्छा, तो मुझे बताओ यहाँ पर 12 × 10 क्या 120 होगा कि नहीं होगा? यस होगा? मैम। यस मैम। अच्छा, 80 को कैसे लिखोगे? यहाँ 10 रख रहे हैं, यहाँ 8 रख देते हैं, देखो कुछ 8 सेट ऑफ × 10 8 × 10। 40 को क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब 4 10, 4 × 4 10, × 10। इसका मतलब हम लोग 10 रखना चाहते हैं, ये सेट ऑफ रूल्स बन रहा है। अच्छा, इसके बाद ये इतना तक हो गया, ठीक है।
एक्चुअली इसमें ना दो सीरीज है, क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है। यहाँ पर फिर क्वेश्चन मार्क फिर 15, ये जो 45 है इसमें देखो कैसे हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारा 9 into 5, ठीक है, 9 into 5, और ये जो 15 है, ये जो 15 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 into 5। तो यहाँ पर इंटू 5 होना चाहिए, अगर ये 5 हो रहा है, जैसे ये 10 यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर, कैसे हो? 6 हाँ, 6 into 5 क्यों 6 हो रहा है ये बता सकते हो? 369। हाँ 369, इधर देखो, इधर देखने से समझ जाओगे। 4 ম্যাম 8 এটা 12 জোড় সংখ্যা বিজোড় সংখ্যা এরকম ভাবে আছে। হ্যাঁ জোড় সংখ্যা বেজোড় সংখ্যা এইভাবে, এটা एक्चुअली দুটো सीरीज, एक्चुअली ना ये दो सीरीज है अलग अलग, लेकिन दोनों को ना कंबाइन करके दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। इसके वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए टेढ़ा मेढ़ा है क्वेश्चन, लेकिन अगर ऐसा आ जाए तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये देखो जैसे यहाँ 10 10 10 फिक्स्ड हो गया, इधर 5 5 5 फिक्स्ड हो गया, इधर 12, उससे फिर 12 से कितना माइनस करने से 8 होता है बोलो? 4 12 से 4 माइनस करने से 8 होता है, 8 से 4 माइनस करने से 4 होता है। सिमिलरली यहाँ 9 आ गया, यहाँ 3 आ गया, तो 9 उसके बाद कुछ आएगा फिर 3 आएगा, तो इसका मतलब 9 और ये लास्ट वाला अगर 3 है तो 3 में 3 ऐड करके ऐसा कुछ सीक्वेंस देना है, देखना है हमें। तो 9 6 3, तो 6 into 5 ये कितना आ जाएगा? 30। तो आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन मार्क का आंसर हो जाएगा 30, ठीक है। इस तरह से होगा 30, यानी ऑप्शन देखो डी था, 30 यानी ऑप्शन डी था। कहाँ गया भाई? ये रहा 30 यानी ऑप्शन डी था। अच्छा, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। टू 15 ম্যাম এটা 13 টেবিল হয়ে যাবে। 13 टेबल, अच्छा 13 डबल डबल है। अच्छा हाँ, ये देखो 2 से 15 इंक्रीजिंग है, प्लस कितना हो जाएगा? 13। यहाँ पर कितना होगा? तुम लोग कैलकुलेटर लेके करके देख सकते हो। हाँ बोलो कितना होगा? प्लस 26 13 प्लस हाँ हाँ, फिर 26, फिर कितना हो जाएगा? 30 प्लस 39 हाँ, उसके बाद प्लस 52। 2 तो ये देखो हाँ 65। प्लस, हाँ प्लस 65। देखो 13 का टेबल हो गया, 13 1 13, 13 2 26, 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65। हम लोग चेक करके देखते हैं 132 में 65 ऐड करने से कितना आता है? 7। हाँ 197, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा? 197 का मतलब ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। अच्छा 15, क्वेश्चन नंबर 15, 6 7 39 क्वेश्चन मार्क। 11 का टेबल। रुको रुको थोड़ा सा टाइम दो। 6 17 39 क्वेश्चन मार्क 116, 6 17 39 क्वेश्चन मार्क 116। तो ये भी इंक्रीजिंग है, हम लोग पहले ऐड करके ही देखेंगे। 6 से 17 कितना इंक्रीज हो रहा है? 11। 17 से 39 22। अच्छा, इसके बाद का हम लोगों को नहीं पता, और उसके बाद हम लोग को, हाँ तो ये 11 आ रहा है, ये 2 2 आ रहा है, तो 1 1 2 2, उसके बाद कितना आ जाएगा? 3 3। तो चेक करते हैं 3 3 से सही हो रहा है अभी कि नहीं। तो 39 प्लस 33 72, तो उसके बाद वाला कितना आना चाहिए? 1 1 2 2 3 3, तो 4 4, मतलब 11 का टेबल बोल सकते हैं। 11 1 11, 11 2 22, 11 3 33, 11 4 44, 44 प्लस 72 क्या 116 आता है? हाँ, तो 4 प्लस 2 6 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब 72 हमारा आंसर हो जाएगा, और ये ऑप्शन ए है, ठीक है। 72 ऑप्शन ए है, ये देखो यहाँ पर 72 ऑप्शन ए है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, 120 80, नहीं ये तो नहीं है, सॉरी ये कुछ और 1 4 10 22। हाँ 1 4 10 22 क्वेश्चन मार्क 94, 22 क्वेश्चन मार्क और 94। तो ये भी ম্যাম এটা ডবল ডবল করে হবে। डबल डबल करे হবে 1 6 12 24 48। प्लस 3 प्लस 6 प्लस 12। हाँ ऐसे Plus करके 3। भी होगा।
हाँ, तो पहले हम लोग ऐसे देख लेते हैं एक बार कितना हो रहा है। +3, 1 + 3 4, 4 + 6 10, 10 और इसमें कितना 12 जोड़े 22 हो जाए। 10, 12, अच्छा, और 24, ये ढूंढना पड़ेगा, और ये 24 हाँ ये 20 हाँ, ये 3 का टेबल हो रहा है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12 और 3 हम into 2 हो रहा है, 3 into 6, 6 into 2, 12 ओ into अच्छा 12. अच्छा, ऐसे आएगा ना। ओ 3 2 ज़ा 6 थोड़ी होता है, हम भी क्या बोल रहे हैं, सॉरी। 3 के बाद 6 हो रहा है तो डबल हो रहा है। हाँ, डबल बोल रहे थे तुम लोग, ठीक है, समझ गया, डबल होगा। रौनक का एडमिट ही नहीं हो रहा है। हो गया। गुड इवनिंग रौनक। हेलो, रौनक को आवाज आ रहा है? अच्छा ठीक है, आ रहा होगा। चलो अच्छा, अब देखो यहाँ पर 3 का डबल, मतलब ये 6 कैसे आया होगा, 3 इंटू 2 करके। 3 इंटू 1 था, 3 इंटू 2। अच्छा, 3 इंटू 2 के बाद, नहीं सॉरी, 3 इंटू 3 था, फिर 3 इंटू 2 हो गया, फिर 6 इंटू 2। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 12 इंटू 2, ये 24 हो जाना। 24, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 + 22। 46 अच्छा 46, और ये 48। हाँ, 24 इंटू 2 48, और ऐड करके देख लेते हैं 46 में 48 ऐड करने से इतना आता है कि नहीं, आता ही होगा, जरूर देख लो। Yes, 94. 94 आता है, हाँ 94 आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला आंसर होगा 46, दैट इज ऑप्शन ए, 16 का ऑप्शन ए। अच्छा 17 में देखो क्या दिया है, 4 মানে এগুলো 9। ডিজিট গুলোর সব বর্গমূল হবে। अच्छा, वर्गमूल अब Square हो स्क्वायर, जाएगा. हाँ 4 9 25 49, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, फिर 169, फिर यहाँ पर 289, फिर 361। तो ये अगर देखोगे तो ये स्क्वायर का टेबल है, ठीक है, स्क्वायर का टेबल है। जैसे ये देखो, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो यहाँ पर ये वाला नहीं पता, लेकिन 160 का कितना होगा, 160 का कितना हो जाए, 13. 13 289 मतलब 17 होगा शायद। 289 का रूट 17. लगाओगे, रूट कैसे निकालना है देखो, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो 289 का रूट कर लो, 17 आएगा, इसका मतलब 17 इंटू 17, और 361 19. 19 का स्क्वायर। तो कैसे फॉर्मेट में, 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7, एक्चुअली क्या है, Odd ये number का. ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर नहीं है, ऑड नंबर होगा तो Prime number. प्राइम नंबर, नॉट ऑड नंबर। ऑड नंबर होगा तो 2 नहीं आता, ये सब प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब होता है, যেটাকে বাংলায় বলে মনে হচ্ছে মূলদ সংখ্যা। प्राइम नंबर का मतलब होता है जो नंबर 1 और से उस कटेगा. नंबर को छोड़ के किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है, उसे प्राइम नंबर बोलते हैं। तो 2 3 5 7, 7 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आएगा, 8 तो नहीं होगा, क्योंकि 8 छोड़, और 8 और 1 छोड़ के 2 11. से 4 नहीं होगा, ठीक है। 9 भी नहीं 11. होगा क्योंकि 1, हाँ 11 होगा। 11 होगा। 9 भी नहीं होगा, ठीक है। जिन लोग को प्राइम नंबर नहीं पता है थोड़ा सा बता देते हैं उन लोग को, ये 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 से ये डिवाइड होगा 9, इसके अलावा भी 3 से डिवाइड होता है, ठीक है, इसीलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। 10 भी नहीं, 10 तो 2 5 ये सब से डिवाइड होता है ना, इसीलिए 11 होगा, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, नोट डाउन कर लो, क्योंकि अगर नहीं पता होगा तो बाद में प्रॉब्लम होगा। तो प्राइम नंबर बोल के लिख लो। प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जो सिर्फ उसी से और 1 से डिवाइड होता है। तो 17 का आंसर आया है 121 होगा, एक्चुअली 11 स्क्वायर, तो आंसर क्या होना चाहिए 121। तो 121 कितने नंबर ऑप्शन में है, कहाँ चला गया, बी, बी। बी। अच्छा
18, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में है 4, 12, 36, क्वेश्चन मार्क मैम 324। इंटू 3 into 3. अच्छा इंटू 3, मैम अच्छा इंटू 3 होगा, ठीक है। 324, 324 लास्ट था, तो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 6, सॉरी 36, 36 इंटू 3 बोल रहे हो, तो 36 इंटू 3 कितना होना चाहिए? 108. 108। क्या 108 में 3 लगाने से इंटू ये आ जाता है? 24 आएगा. आएगा, ठीक है। तो ठीक है, आंसर यही होगा, फिर इंटू Option 3 C. पैटर्न। अच्छा ऑप्शन सी, तो इंटू 3 पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 18 का। अच्छा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। 19 में दिया हुआ है, देखो थोड़ा सा अलग है। 11489, 11489, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 16, फिर 24, ठीक है। अच्छा अब ये कैसे होगा? क्या ये Into तुम 1 लोगों ने into 2 किया है? into 3. हाँ हाँ हाँ, वैसे ही होगा। बोलो ये हुआ है सबसे, या फिर इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है? हाँ भाई हाँ ही नहीं था तो। अच्छा ये देखो, ये 1 है, ये 1 है, ठीक है, फिर 4, तो सीरीज जो है इंक्रीजिंग तो है, लेकिन इसका पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है। पहले 2 टाइम्स 1 है, 1 1, फिर 4 8 9 ऐसे दिया हुआ है, तो 4 का हम लोग बोल सकते हैं 2 स्क्वायर होगा। अच्छा, और 9 को हम लोग बोल सकते हैं 3 स्क्वायर होगा। तो 8 को हम लोग क्या बोले? 8 को हम लोग बोल सकते हैं 2 क्यूब 2 होगा। क्यूब। हाँ, तो 1 का क्या लिखे? एक बार 1 स्क्वायर मतलब भी 1 होगा, 1 क्यूब मतलब भी 1 होगा। मतलब सीरीज क्या बन रहा है? एक बार स्क्वायर एक बार क्यूब, सेम डेटा का। देखो सेम डेटा का एक बार स्क्वायर एक बार क्यूब, तो ये स्क्वायर है, तो दूसरा वाला क्या आना चाहिए यहाँ पर? 3 का Cube. क्यूब। चेक कर लेंगे सही है कि नहीं। और उसके बाद 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब से टैली होना चाहिए। हो रहा है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का क्यूब क्या 24 होता है? Yes, ma'am. हाँ 24, 24 तो नहीं होता है, 64 होता है। मैंने गलत लिखा है 24 क्या? मैम ओटा 64 হবে 64 লাস্ট होगा। अच्छा 64 था, मैंने गलत लिख दिया। देख लो एक बार क्वेश्चन में 64 है, मैंने गलत लिखा है। तो ये देखो 4 का क्यूब 64 होगा, तो इसका मतलब 27 आंसर, आंसर. हाँ 3, ये वाला मेरा आंसर होगा। 3 का क्यूब, यहाँ पर गैप था, 3 3 जा 9 3 जा 27, ठीक है। तो Option A. 20, तो 19 का ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या बोला है? 5760, 5760। मैम এটা ইনটু 6 হবে ইনটু 5 হবে ইনটু 4 হবে এরকম। Ma'am, divided by 6, divided by 5, divided by 4. Divide होगा. इंटू मेरे डिवाइड, পেছন দিক থেকে আসতে হবে मेरे পেছন হ্যাঁ দিক থেকে এটা হ্যাঁ রিভার্স দিয়ে করতে হবে। হ্যাঁ, ব্যাকে Reverse যদি করো, যদি রিভার্সে করো তাহলে ইনটু হবে, আর যদি ফ্রন্ট দিয়ে করো তাহলে ডিভাইড করলেও মনে হচ্ছে হয়ে যাবে। দেখে নিচ্ছি, ये देखो 5760 divided by 6. दोनों तरीके से होगा। अगर ऐसे करके रिवर्स में जाओगे, ऐसे करके आओगे तो भी ये मिलेगा ना। हमें तो मिडिल का चाहिए, तो प्रॉब्लम नहीं, हम लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। अगर हम लोग इस तरह से चेक करते हैं तो मेरा सीरीज डिक्रीजिंग है, अगर इस तरह से चेक करते हैं इंक्रीजिंग है। जिन्होंने इस तरह से किया है, इस तरह से, उन लोगों ने इंटू किया होगा, और जिन्होंने इस तरह से किया है उन लोगों ने डिवाइड किया होगा। ये देखो हम दोनों तरीके से करके दिखा देते हैं। अगर हम लोग डायरेक्ट चलते हैं तो 5760 से 960 देखो डिवाइडेड बाय 6 करने से आता है। डिक्रीज है ना, या तो माइनस करो या तो डिवाइड करो। तो माइनस करने से वो टैली नहीं हो रहा है, तो डिवाइड करके देखो। तो 5760 डिवाइडेड बाय 6 करके देखो 960 आएगा। फिर 960 से कितना डिवाइड करे कि 192 आ जाए? तो कैसे डिवाइड करके चेक कर? 5, ठीक है, 5 करेक्ट, 5 हो जाएगा। अच्छा ये 6 आ गया, ये 5, इसका हमें नहीं पता, ठीक है। कैसे चेक करना है देखो। उसके बाद यहाँ पर ये एक बैलेंस बन रहा है 16 से 18, तो 16 में कितना डिवाइडेड बाय, अगर 2 डिवाइड करें मतलब 6 5, यहाँ पर 2 गैप है, 6 5 4 3 ऐसे आना चाहिए। इसका मतलब चेक करेंगे कि ऐसे आने से सही होता है कि नहीं, क्योंकि 6 के बाद 5 है, उसके बाद 4 आना चाहिए। तो 192 डिवाइडेड बाय 4 करके बताओ कितना होता है? 48. 48 होता है। 48 में फिर 3 डिवाइड करने पे 16 आता है क्या? 16. देखते हैं, 16 आता है। 16 में 2 डिवाइड करने से 8 आ जाता है। अच्छा अब ये तो गया एक Option B. पार्ट।
हाँ ऑप्शन बी, ये तो गया एक पैटर्न। और अगर हम लोग उल्टा चलते तो भी होगा, वो भी एक बार देख लो, वैसे भी होगा। अलग अलग तरीके से सोच आना चाहिए, ठीक है। अच्छा है, सब कोई अपना अपना हिसाब से कर रहे हो, और भी नया नया मेथड समझ में आएगा हम लोग को। ये देखो, जैसे 8 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा 16। उसके बाद नहीं पता कितना इंटू करे, लेकिन यहाँ पर इस तरह से हम लोग चल सकते हैं, इस तरह से। अच्छा, तो इंटू 2, 8 इंटू 2 16, तो 2 के बाद कितना हो जाएगा 16 में 3 इंटू हो जाएगा। क्यों? देखो, क्योंकि 960 में कितना इंटू करने से 5760 आएगा। देखो कैसे पता चलेगा, 960 डिवाइडेड बाई 5760 और डिवाइडेड बाई 960 करके पता चल जाएगा कितना हो जाएगा। 6 इंटू 6 करके देखो, 960 इंटू 6 ये वाला आ जाएगा। अच्छा, 192 इंटू 5 करके देखो, 960 आ जाएगा, है ना। 192 इंटू 5 करके देखो, 960 आ जाएगा। तो इसका मतलब 6 5, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 4, यहाँ पर 3 होना चाहिए। तो वैसे ही देखो, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा 48। आंसर सेम आएगा। 48 इंटू 4 चेक करेंगे, 48 इंटू 4 इतना आता है कि नहीं 192। तो देखो, अगर मुझे ऐसा कोई पोजीशन में निकालने के लिए बोल रहा है मिसिंग डेटा, तो हम लोग किसी भी तरह से जा सकते हैं, फ्रंट से भी बैक से भी, जरूरी नहीं कि ऐसे ही जाना है। लेकिन हाँ, एकदम लास्ट का अगर कैलकुलेट करने बोलेगा तब तो हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग दोनों तरह से कर सकते हैं। ये देखो, ये इन डिक्रीजिंग वाले फॉर्मेट में जा रहा है तभी डिवाइड हो रहा है, और ये इंक्रीजिंग वाले फॉर्मेट में इधर से इधर जाएंगे तभी इनटू हो रहा है। बाकी आंसर हमारा एज इट इज आना चाहिए, उसमें कोई हमारा चेंजेस नहीं होगा। 21 21 1 2 6 7 1 2 6 7 21 22 66, फिर क्वेश्चन मार्क 66, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 201। ये वाला हमें फाइंड आउट प्लस करना। 1 इंटू 3। अच्छा, +1 into 3। +1 इंटू 3, ठीक है। ये भी थोड़ा सा अलग है, इस क्वेश्चन को भी हमें समझना पड़ेगा। जैसे ये देखो, 1 में +1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, लेकिन 2 में अगर प्लस चेक करोगे तो वो 4 करने से होता है, ठीक है। मतलब अगर नहीं हुआ है तो तुम लोग का ऐसे तुम लोगों ने चेक किया होगा। फिर 6 में +1 करने से 7 आता है, लेकिन 7 में कितना प्लस करने से 21 आएगा, ये देखो वो 14 होता है। 14। लेकिन ये देखो सीरीज नहीं बनेगा। फिर 21 में +1 करेंगे 22 हो रहा है, और 22 में 66 के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा 44। अब ये तो कैसे अजीब सा हो रहा है। 1 तो हमें समझ में आता है, देखो हर एक जगह पे एक पॉइंट छोड़ के 1 ऐड हो रहा है। जैसे यहाँ पर अगर देखो तो ये 1 ऐड करके बना है, ये दोनों 1 ऐड करके बन रहा है, यहाँ पर भी 1 ऐड हो रहा है। तो 1 का एक सीक्वेंस तो फुल्ली फॉलो हो रहा है, लेकिन बाकी आगे का तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो उसके बाद देखो, अगर ऐसे भी लिखते हैं तो 61 + 1 होना चाहिए, 66 + 1 होना चाहिए, क्योंकि एक जगह छोड़ छोड़ के 1 आ रहा है ना, और उसके बाद कितना होगा वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा तो हम लोग लिख नहीं सकते, क्योंकि पैटर्न नहीं बन रहा है। 1 का पैटर्न बन रहा है, बट उसके मिडिल वाला पैटर्न तो नहीं बन रहा है। अब हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर फिर क्या होना चाहिए, ठीक है। ये जगह पे ये एक 1 वाला पैटर्न तो फिर भी समझ में आता है, बाकी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, देखो 1 + 1 2 हो गया। फिर ये देखो 2 में कितना मल्टीप्लाई करे 6 होगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा अलग पैटर्न में हम लिख के दिखाते कैसे होगा, लिख के दिखाते, ठीक है, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। इसको हटा दे, यहीं पर दिखा देते हैं। ये देखो, पहले 1 है, ठीक है। 1 को 1 ही लिख देते हैं। 1 में तो कुछ एडलेस नहीं हुआ है, 1 से स्टार्टिंग है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 1 + 1 करके 2 आया था, अभी हम लोगों ने देखा 1 में 1 ऐड करने से 2 आएगा, ठीक है। अब ये 2 में हम लोग इंटू कर देते हैं 3, तो कितना आ गया 6। 2 में इंटू कर दिया 3 तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 में +1 करो, कितना आ जाएगा 7। अच्छा, अब देखो ये पैटर्न को ही हम लोग फॉलो करेंगे। 1 + 1 किया 2 आ गया, फिर ये 2 इंटू 3 कर दिया 6 आ गया, फिर 6 + 1 कर दिया 7 आ गया। तो इंटू कितना होना चाहिए, ये आंसर में इंटू 3 हुआ ना, 2 में इंटू 3 हुआ, ये 2 यहाँ पर आ गया, 2 में इंटू 3 हुआ, तो ये 7 यहाँ पर आ जाएगा। तो 7 इंटू कितना करे कि 21 आए, 7 इंटू 3। 7 इंटू 23। 21, हाँ
21 आएगा। फिर 20, अब ये 22 कैसे करेंगे, फिर से देखो आंसर +1, जैसे ये आंसर्स आ रहे हैं ना, जैसे 1 में +1 हुआ, 2 में इंटू 3 हुआ, और 6 में +1 हुआ, 7 में इंटू 3 हुआ, तो 21 में +1 होगा, कितना हो जाएगा, एक बार इंटू एक बार प्लस, 22 हो जाएगा। अब ये 22 में इंटू कितना होना चाहिए, 3, क्योंकि हर बार इंटू क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, तो इंटू 3 कितना हो जाएगा, 66 फॉलो हो रहा है। 66 + 1 करेंगे क्योंकि इंटू के बाद +1, 67 होगा। तो अब बताओ 67 में कितना इंटू होगा, इंटू बार बार कितना हो रहा है, पैटर्न क्या है, बार बार इंटू कितना हो रहा है, 3। तो 67 में 3 इंटू करने से क्या हमारा 201 आता है, आ रहा है 201। तो ये हाँ, तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 67। ठीक है, 67, 21 का ऑप्शन सी। ठीक है, थोड़ा सा अलग टाइप का था क्वेश्चन, लेकिन इस तरह से हो रहा है, प्लस और इंटू। ठीक है, इंटू 3 हो रहा है, तो ये थोड़ा लिख लिख के देखोगे अलग अलग पैटर्न फॉलो करके, तो समझ में आ जाएगा कैसे आंसर आएगा। 21 था क्या, हाँ 22, 165, 195, 165, 195, 255, 285। 22 22 तो এটা नहीं। मैम, अच्छा 22 अच्छा, हम गलत लिख रहे हैं, सॉरी। 48, 24, 96। हाँ 48, 24, 96, फिर क्वेश्चन मार्क और 192। अच्छा, ये हम लोग को ढूंढना पड़ेगा। डिवाइडेड बाय 2 और इंटू 4। हाँ डिवाइडेड बाय 2 होगा लग रहा है देख के, ये देखो 48 से ये कम हो गया, तो 48 डिवाइडेड बाय 2 करने से 24 आएगा। अच्छा, अब फिर इंक्रीजिंग हो गया, इंटू 4। इंटू 4 करने मैम से 4 4 इंटू करने से आ जा रहा है ना 96। हाँ, इंटू 4 कर दिया। अच्छा, बाकी हमें नहीं पता, अगर ऐसा ही पैटर्न फॉलो होगा तो डिवाइड 2 इंटू 4, उसके बाद फिर से कितना लगाएं, डिवाइड 2 करके देखें, डिवाइडेड 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 24, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, 96 डिवाइडेड बाय 2 कितना 48 आएगा। 48 मैम 48। अब 48 में फिर से फिर इंटू 4 होना चाहिए, अगर ऐसा ही कुछ पैटर्न फॉलो होगा तो क्या 192। 48 में 4 इंटू ma'am. करने से 192 हो गया। अच्छा, 192 हो गया, तो 48, तो आंसर हो जाएगा 22 का ए, ऑप्शन ए। ट्वेंटी थ्री है, 165, 195, 165, 195, 255, 285, 255, 285, क्वेश्चन मार्क और 435, ये दिया हुआ है। 165 से +30 प्लस +60 30 प्लस 30 प्लस मैम 30 60। प्लस 60 अच्छा +30, ये समझ में आया। उसके बाद क्या बोल रहे हो, प्लस, प्लस 60 अच्छा 60 फिर उसके बाद प्लस 30 ओ, अच्छा, 30 प्लस 60 प्लस 90। +90, यस यस मैम तो कैसे होगा फिर, पैटर्न कैसे हुआ, 30 60 30 60 फिर 90 कैसे होगा, फिर तो पैटर्न नहीं बना। 30 60 जब तक चल रहा था तब तक ठीक था, लेकिन ये 90 कैसे आ जाएगा। वैसे अगर 60 ऐड करने से शायद तुम लोग का आंसर आ जा रहा है, इसलिए तुम लोग लिख दिए होगे। देखते हैं 285 + 60 कितना आ रहा है, 345। 345 यस 345 ए 345, तो आंसर भी 345 ही होगा शायद, ऑप्शन ए। ठीक है, लेकिन ये देखो सेट ऑफ रूल्स तो फॉलो नहीं हुआ, बाद में जाके तो ये ब्रेक हो जा रहा है। हो सकता है इसके आगे का सीरीज ऐसा बन रहा हो, लेकिन और एक तरह से भी हो सकता है जिसमें सेट ऑफ रूल्स फॉलो होगा। देखो मैंने तो कुछ इस तरह से सोचा है, जैसे कि 165 को हम लोग लिख सकते हैं 15 × 11, बोलो क्या लिख सकते हैं 165 को 15 × 11। तो 195 को कुछ इसी पैटर्न में डालने का कोशिश करो, तो क्योंकि पीछे 5 है तो वो 15 से डिवाइड होगा, तो 15 इंटू कितना करे कि 195 आ जाए, कैलकुलेटर लेके करो ना। 195 डिवाइडेड बाय 15 करने से ही तो पता चलेगा कितना होगा, 13। अच्छा, फिर 255 ये दिया हुआ था, तो 15 इंटू कितना करने से 255 आएगा, 17
17। अच्छा 15 इंटू, अब 255 के बाद था 285, ये 19 हो जाएगा। अच्छा ये 19 हो गया ना, यहाँ पर 285, ये तो क्वेश्चन मार्क था, ये वाला क्वेश्चन मार्क था, कितना आएगा ये हमें नहीं पता था। 15 इंटू कुछ एक करने से कुछ आएगा, वो हमें नहीं पता था। यहाँ पर 435 नोन वैल्यू था, तो 15 इंटू कितना करे कि 435 29। अच्छा ये 29 आ रहा है। तो क्या कुछ सीक्वेंस बन रहा है? 11 12 के बाद 13, क्या ये भी प्राइम नंबर है? देखो ये भी प्राइम नंबर है, ठीक है, जो कि 11 से स्टार्ट हो रहा है। तो 11 के बाद प्राइम नंबर 13, 13 के बाद प्राइम नंबर कितना हो जाएगा? 14 नहीं होता है, 15 नहीं होता है, 16 नहीं होता है, 17, 18 को छोड़ के फिर 19, 20 प्राइम नंबर नहीं है, 90 के बाद 20 प्राइम नंबर नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है। तुम लोग को समझ में आ रहा है ना प्राइम नंबर? 23 होगा, 15 into 23 23 होगा, तो इसका मतलब इंटू 23 करने से 345 आ रहा है क्या? मेरा भी यस मैम। यस आ रहा है। लेकिन देखो ये ज्यादा मतलब ऑथेंटिक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर तुम लोग का सेट ऑफ रूल्स जो है वो ब्रेक हो जा रहा है, बट इसमें ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है, वो आंसर आ जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश हम लोग को तब तक सेट ऑफ रूल्स पूरे में फॉलो हो ये करना है। यहाँ पर तो ब्रेक हो गया ना +90 से, अगर ये भी +30 होता तो बेटर होता, क्योंकि ये ब्रेक हो जा रहा है, इसका मतलब ऐसा कुछ सेट ऑफ रूल्स बना हुआ है। 11 से हम लोग प्राइम नंबर स्टार्ट कर रहे हैं, 11 से लेके 29 तक प्राइम नंबर इंटू 15 हो रहा है, ठीक है, और प्राइम नंबर का मतलब मैंने बताया। और अगर नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो प्राइम नंबर कौन सा है, अगर कोई डाउट है तो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 24, 2 3 3 5 10। अच्छा 2 3 3 5 10, 2 3 3 5 10, 13 39, 13 39, 13 39 और क्वेश्चन मार्क 172, 177। अच्छा +1 into 1 +2 into 3 into 2 +3 into 3 ऐसे हुआ। अच्छा बाकी लोग कुछ बोलोगे कैसे हो रहा है? यस मैम, ऐसे ही होगा। पारिनी अच्छा एक शॉर्टकट भी हो सकता है, ये देखो 2 प्लस ऐसे ही बोल रहे हो क्या? शायद विश्वजीत ने ऐसे ही बोला 2 प्लस +1 into 1 +1 इंटू 1। हम अगर ऐसे कर +2 देते हैं, into 2 हम अगर ऐसे करते हैं, देखो अगर ये सबको एक एक सीरीज मान लेते हैं, देखो 2 + 1 3। अच्छा 3 में कितना ऐड करने से 5 होगा बताओगे? हम ये दो दो And करके 2 मान 2। अच्छा 10 में कितना ऐड करने से 13 होगा? 3 3। अच्छा फिर 39 और यहाँ पर एक पेयर बनेगा और ये एक पेयर बना हुआ है, इसका बताओ कितना हो रहा है? +5 +5। तो ये 1 2 3 है, ये 5 है, तो मिडिल का क्या होना चाहिए? हम लोग एजम्पशन लगा ही सकते, 4 4 होना चाहिए। अच्छा अगर 43 आंसर। ये 4 अगर होगा तो 39 + 4 कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी तो कर सकते हैं, जल्दी होगा है यस ना, मैम। ये भी कर सकते हैं, यस मैम। शॉर्टकट में हो गया। चलो इसको अप्लाई कर दो, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। लेकिन ये तभी पॉसिबल है अगर पेयर बन रहा है, अगर पेयर नहीं बनेगा, कोई एक छूट जा रहा है, तब नहीं होगा, तब सेट ऑफ रूल्स फॉलो नहीं होगा ना। दो दो बन रहा है पेयर में, तभी हम लोग इसको लिख पाएंगे इस तरह से, अदरवाइज नहीं लिख पाते। अच्छा 7 26 63, 7 26 মানে এটা 63 পাশাপাশি যোগ হবে ডিজিট গুলো, পাশাপাশি যোগ হবে। আচ্ছা 2 আর 6 এর যোগ হবে। 2 আর 6 6 2 8 এরকম। আচ্ছা 124 215 फिर क्वेश्चन मार्क 215 क्वेश्चन मार्क 511। আর অ্যাড अच्छा হয়েছে 789 789। ऐड हो गया 789। अच्छा 6 2 8। अच्छा देखो हाँ ये भी हो सकता है, ये 7 रहा, ये दोनों डिजिट को ऐड कर दोगे तो ये 8 हो जाएगा, 6 7 8, ये दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा? 9। अच्छा ये ऐड कर दो 4 5 6 और एक 7, 4 5 6 और एक 7। अच्छा फिर से 7 हो गया, 5 6 7 और एक 8, फिर से 8 हो गया, 7 8 9। तो ये वाला भी कितना होना चाहिए? ये 9 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो ये निकालेंगे कैसे अगर 9 होगा तो?
এটা ফাইন্ড আউট করব কি করে? 9 এখানে দেখে করে নিচ্ছ, মানে অপশন দিয়ে করে নিয়েছো তাই তো? यस मैम। हाँ मैम। हाँ हाँ, तो ऑप्शन से कर रहे हो, अगर ऐसे कर रहे हो ठीक है, ये भी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो 5 6 7, ये देखो मतलब 7 8 9 7 8 9 7 8 9 ऐसा सर्कल चल रहा है। अब अगर इसका आंसर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, जो ऑप्शन में हमारा कितना आना चाहिए, 9 आ रहा है, वही हमारा आंसर होना चाहिए। जैसे कि 3 + 4 3 7 8 मैम 9, दो में 9 आ रहा है, दो में ए 9 आ और रहा है। सी में, ठीक। ए और सी दोनों में 4 4 8 1 9। হ্যাঁ, কিন্তু এখানে তো একটা কনফিউশন হচ্ছে, দেখো দুটোতেই 9 চলে আসছে, তাহলে আনসারে তো একটা কনফিউশন আসতে পারে। ये देखो ये ठीक तो था, लेकिन एखाने एक प्रॉब्लम, यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो रहा है ना, यहाँ पर मेरा दो ऑप्शन जो है वो वैलिड हो जा रहा है, एक ए और एक सी। जैसे ए में आंसर है 342 जो हमें 9 दे रहा है, और 441 ये भी हमें 9 दे रहा है। तो इस तरह से करने से कंफ्यूजन आ रहा है दोनों में से कौन सा आंसर होगा इसमें, ठीक है। लेकिन और एक तरह से करेंगे तो देखो पूरा हमें एक्यूरेटली आंसर मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ पर नया मेथड आ जाएगा। नया मतलब क्या, थोड़ा सा अलग सोचेंगे। जैसे 7 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2³ - 1, बताओ लिख सकते हैं कि नहीं? 2³ मतलब Yes, ma'am. 8 7। अच्छा 26 को कितना लिखेंगे फिर बताओ? 3³ - 1 यस होगा। मैम। Yes, ma'am. अच्छा 63 को कितना लिखे? 2 है 3 है तो 4³ 4³ - 1 4³ माइनस। - अच्छा ये 124 को 5³ कितना लिखे? - 1 5³ - 1. -1 करेक्ट। और 215 को कितना लिखे? 6³ 6³ - 1 -1। अच्छा इसके बाद इसका मतलब 7³ -1 होना चाहिए, है ना? 7³ -1 होना चाहिए, जो मेरा क्वेश्चन मार्क है। तो 7³ मतलब कितना हो जाएगा? 3 बार 7 इंटू करने से 343 और -1 342। 342। इसका मतलब ऑप्शन ए ही आंसर होगा, ठीक है। अच्छा आगे भी देख लेते हैं इस सीरीज को आगे बढ़ा के। यहाँ पर 7 के 8 बाद का क्या? क्यूब 511। 511 का क्यूब -1 ये हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग इससे करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो वहां एग्जाम में तो हम लोग को फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि 342 लिखे या 441 लिखे। तो ये वाला सेट ऑफ रूल्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता, ये भी अच्छा सोच था बिल्कुल, ये अगर ऑप्शन में नहीं होता 441 तो भी हम लोग कर सकते थे। अच्छा अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। ডবল ডবল হবে। ম্যাম এটা 4 এর টেবিল আছে। 4 এর টেবিল, अच्छा Plus, মানে plus, plus, প্লাস প্লাস 8 করে, +16 double, +32। मैम इंटू 2 + 1 करके हम किए। अच्छा वो भी देख लेते हैं। 3 × 2 + 1 7 और 7 × 2 + 1 50। अच्छा सबका वाला ही लिख लेते, देखो अलग अलग जिसको जैसे याद रहे। जैसे हम ऐसे कर रहे, देखो 3 से 4 7 कितना होगा? +4। 7 से 15 कितना ऐड करने से होगा? 8। 15 में कितना ऐड डबल करने হবে। है? डबल हो रहा है 16। अच्छा ये ढूंढना पड़ेगा। और ये देखो 4 में 2 इंटू करने से 8, 8 में 2 इंटू कर दिया 16। इसका मतलब 16 में कितना? ये देखो ये कैसे हुआ? 4 इंटू 2 8, 32। 8 इंटू 2 16। तो 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 32। और 32 यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 32 + 31 63। और यहाँ पर 32 में फिर से इंटू 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64। चेक करते हैं 63 में 64 ऐड करने से 127। 127 आ गया। तो यहाँ पर 63, तो ये ऑप्शन कितना था? बी, ऑप्शन बी। अच्छा 27 8 2816 8 2816 584 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अच्छा 8 से 28 बोलो, ये किया है तुम लोगों ने? नो मैम। नहीं हुआ। अच्छा ये देखो 8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं,
8 है, उसके बाद 28 है, उसके बाद 116। देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। 584 और एकदम लास्ट वाला हम लोगों को पूछा है, तो कुछ पैटर्न में हम लोग को इसको अरेंज करना पड़ेगा। जैसे देखो, अगर हम लोग लिखते हैं ये 8 है, ठीक है, 8 में कुछ नहीं लगाते, 8 को जस्ट 8 ही रखा है, पहले वाले में कुछ हमने नहीं लिखा। अब ये 8 यहाँ पर लिखते हैं, 8 इंटू 3 करते हैं, कितना हो गया 24। 24 में कितना ऐड करें कि 28 हो जाए, 24 प्लस 4, ठीक है। अच्छा, अब ये 8 जैसे यहाँ पर लिखा था, अब 28 को यहाँ पर लिखेंगे, इसका मतलब 28 इंटू सेम पैटर्न में 3 करते हैं, 3 नहीं 4 करते हैं। देखो 3 से नहीं होगा, 4 करने से हो जाएगा। तो 28 इंटू 4 करके देखो कितना हो रहा है, 116 112 हो रहा है, नॉट 116, 112 हो रहा है। फिर प्लस उसमें 4 करने प्लस पे 4, हाँ तो प्लस 4 अभी किए नहीं थे, प्लस 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 116। मतलब लास्ट वाला भी यहाँ प्लस 4 होगा, ये तो फिक्स है, और ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, ये भी फिक्स्ड है 116। अब 116 इंटू कितना करें ताकि उसमें प्लस 4 करने से 584 आ 5 जाए, तो चेक करना पड़ेगा। तो ये 5 3, हाँ यहाँ भी एक सीक्वेंस बन रहा है, 3 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अच्छा, तो 116 इंटू 5 चेक कर लेते, प्लस 4, ये हो गया 584। इसका मतलब नेक्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 584 आ जाएगा। ये तो फाइंड आउट करना है 584, और 3 4 5 है, तो यहाँ पर इंटू कितना होगा, ये तो 4 होगा, ये 3 4, हाँ 6 होगा, 6। अब 584 इंटू 6 जितना आ रहा है उसमें 4 ऐड कर दो, तो आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है देखो, 3580 350, 3508 हाँ 3508। तो यहाँ पर हो जाएगा 3508, 3508, 27 का 3508, मतलब लास्ट वाला ऑप्शन डी, 3508 यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा, अब 28 में क्या बोला है, 6 13 28। अच्छा, 6 13 28 59 और क्वेश्चन मार्क। अच्छा, 6 से 13 कैसे होगा, ये तो मेरे 7 হবে 7 7 उसके बाद में 7 7 इंटू into 2 plus 1 7 इंटू 2 प्लस 1 2 plus 1 अच्छा 7 इंटू 2 प्लस 1। अच्छा, 15 इंटू 2 प्लस 1 15 इंटू 2 प्लस 1। और 31 इंटू 2 प्लस 1। अच्छा, यहाँ पर लिखते हैं ये 6, यहाँ पर क्या किए हो, 6 जो है 6 ऐसे ही है। अच्छा, 13 का मतलब क्या हुआ है, 6 प्लस 7, 6, हाँ 6 प्लस 7 ही तो 36 इंटू 1 होगा ना, इसका मतलब ये देखो यहाँ पर भी तो इंटू होना चाहिए, आई थिंक 6 6 इंटू, प्लस 7 6 प्लस 7 13। हाँ उसके बाद उसके बाद 28, 28 हो गया मैम, 7 इंटू 2 प्लस 1 मतलब प्लस 15। अगर हम ऐसे करते हैं, ये 13 को यहाँ पर लिखते हैं, 13 इंटू 2 26 प्लस 2, नहीं तब तो नहीं होगा ना। 7 इंटू 2 प्लस 1 15 हो जाएगा। 2 plus 1 plus 30 अच्छा, 7 इंटू 2, ये 6 से 7, ये 1 से 2। अच्छा, 7 इंटू 2 14, और এখানে 1 15 plus 1 plus ओ 30 मैंने ये क्या लिखा है, मैंने गलत लिखा है क्या, 13 ये 6 प्लस 7 13। मैं আগেরটা যোগ হবে 7 into 2 যেটা বেরোচ্ছে সেটা into 2 হচ্ছে plus 1 দিয়ে হুম। দেন আগেরটা যোগ হয়ে যাচ্ছে। ও তারপর আবার যোগ, হ্যাঁ 13 plus তাহলে 28 আচ্ছা এবারে ম্যাম 15 into 2 plus 1 plus 28 15 इंटू 2 प्लस 1 plus 1 plus প্লাস 28 28। আচ্ছা, এটা হবে 59। यस मैम। এবারে আচ্ছা, ম্যাম হবে 31 into 2 plus 1 plus 59 प्लस 1 प्लस 59, और इसका आंसर कितना ম্যাম आएगा, এটা তো আর একটা ভাবে 6 into 2 plus 1 13 into 2 plus 2 28 into 2 plus 3 এইভাবেও তো হচ্ছে। এভাবে হচ্ছে। আচ্ছা দাঁড়াও, ওটাও লিখছি যেটা বলছো। আচ্ছা,
ऐसे भी होगा पहले ये ठीक है, ये पैटर्न भी ठीक ही है। और एक আরেকটা যেটা বলছিল বলো। 6 into 2 plus 1 13 হচ্ছে। 6 into 2 plus 1 13। 13 into 2 plus 2 28 হচ্ছে। हाँ 28। আর 28 into 2 plus 3 59 হচ্ছে। 28 into 2 plus 3 তাহলে 59 59 into 2 59 into 2 plus plus 4 हाँ 4। ये हो जाएगा कत হচ্ছে 59 into 2 118 into plus 4 122। हाँ देखो दोनों मेथड ही ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा टफ हो जाएगा, ये थोड़ा सा ज्यादा आसान है। ठीक है दोनों, इसमें क्या हुआ है देखो, गलत कोई सा भी नहीं है इसमें। ये 13 को कैसे इलाबोरेट किया गया है, 6 into 1 फिर उसमें 7 ऐड करने से 13 आ रहा है। 6 into 1 6 plus 7 ऐड करने से 13 आ रहा है। फिर 28 कैसे आया, यही वाला 7 और into 2। अच्छा 6 के बाद 7, तो 7 into 2 1 के बाद 2 plus 1 हुआ है, उसके बाद 13 हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक चीज प्रॉब्लम मुझे लग रहा है ওটা মানে ম্যাম ওই 7 into 2 plus 1 মানে হচ্ছে 7 দুগুণে 14 plus 15। হ্যাঁ এটা দিয়ে যখন যোগ করছি 15টাই আবার পরেরটাতে যোগ হয়ে যাচ্ছে আবার into 2 plus 1 দিয়ে, হ্যাঁ হ্যাঁ আবার যেটা বের হচ্ছে ওইটা ইকুয়াল টু 31 হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ ওটাই, হ্যাঁ এটা বুঝতে পেরেছি, কিন্তু এইখানে তো রুলসটা ফলো হলো না। দেখো এটা আমি বুঝতে পারলাম, এই 7টা এখানে দিলে ইনটু 2 করে দিলে 1 এর পর 2 দিয়ে প্লাস 1 করছো প্রত্যেকটাতে, বুঝতে পারছি। আর যে আনসারটা এখানে 13টা আসছে সেটা এখানে যাচ্ছে, এই 28টা এখানে আসছে। কিন্তু এইখানে রুলসটা 6টা এখানে এলো 6 into 1, কিন্তু এখানে যে 7 হয়ে যাচ্ছে, এইখানে রুলসটা ব্রেক হয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে না? দেখো এই প্রথমটা শুধু একটু রুলসটা ब्रेक होच्छे। देखो पहला वाला रूल्स ये वाले में थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, बाकी ये ठीक है, बाकी इसके बाद सीक्वेंस ठीक है, लेकिन सिर्फ ये फर्स्ट वाला सीक्वेंस जो है बाकी के साथ मैच नहीं हो रहा है। अगर देखो तो ध्यान से थोड़ा सा ये वाला प्रॉब्लम, ये 7 जो है ये सीक्वेंस में नहीं जा रहा है, ये मुझे थोड़ा सा इसीलिए डाउट लग रहा है। बिकॉज डाउट है इसीलिए बिकॉज ये 7 क्यों आ रहा है, क्योंकि बाकी सब अगर ऐसा आएगा तो यहाँ पर भी हमें कुछ उसी पैटर्न में अगर हम लोग लिख पाते हैं देन ओके रहेगा। तो इस हिसाब से मुझे थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम लग रहा है। ये भी होना तो चाहिए, ये अगर यहाँ पर ये ऐड हो रहा है ये होगा, इसको अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं तो नहीं होगा। यहाँ पर इसके जगह ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर +6 लिख दिया और 13 तो 13 यहाँ पर 1 लिख दिया। 6 में कितना ऐड करने से 13 3 into 2 plus 1 3 into 2 plus 1 plus 6 3 into 2 3 into 2 कर ले हैं, 3 into 2 करेक्ट 6 into 2 plus हाँ 1 हाँ plus प्लस हाँ अब होगा, अब ठीक हुआ है, अब ठीक हुआ है। ये वाला जो है ये स्टार्टिंग वाला गलत था। ठीक है ऐसे हो जाएगा, हाँ ऐसे फिर अच्छा ऐसे भी होगा, लेकिन ये देखो ये भी काफी आसान है, ये ज्यादा आसान है ना। ये देखो 6 into 2 plus 1, ठीक है 6 into 2 plus 1 13 हो जाएगा। ये 6 into यहाँ पर 2 कर दिया गया तो 7 plus 1 तो 1 2 3 4 ऐसे करके ऐड हुआ, into 2 2 2 है और ये आंसर जो है into हो रहा है, पहले 6 into हुआ फिर 13 फिर 28 फिर 59 इस तरह से हुआ। ये थोड़ा ये टाइम बचेगा, इसमें थोड़ा सा हमें ज्यादा सोचना पड़ेगा। बाकी देखो जिसके दिमाग में ऑन दैट मोमेंट जो आएगा वो उसके लिए बेनिफिट है, दूसरे के दिमाग से तो हम लोग सोच नहीं सकते हैं, जिसके दिमाग में जो आएगा वही उससे जल्दी बनेगा। लेकिन अच्छा बात है तुम लोग अलग अलग सोच रहे हो तो दोनों से ही आंसर आ रहा है। ठीक है ये हम लोग का करेक्ट हो गया, जो थोड़ा सा गलत लग रहा था तो दोनों ही लिख के रख लो। अच्छा नेक्स्ट हम लोग 29 वाला करते। अच्छा 29 2 7 27 2 7 27 107 427 और क्या था 427 था और क्वेश्चन मार्क था लास्ट में। ठीक है अच्छा अब ये कैसे कर रहे हो तुम लोग, 2 plus 5 ऐसे होगा 2 plus 5 और उसके बाद में 5 into 4 20 ये 20 हो जाएगा, यहाँ पर ऐड करने से हो जाएगा 20 into 4
ये 80 और ये कितना हो जाएगा, ये 80 into 4 320 ये हो जाएगा 320। अच्छा ये 320 हो गया और उसके बाद हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो 5 और ये 20 कैसे आया, 20 को हम लोग बोल सकते हैं 5 into 4, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। 5 into 4 फिर और 20 इस into 4 और अच्छा इसको बोलेंगे 20 into 4, ये इस तरह से बन रहा है। ये देखो 5 और ये 5 into 4 20 हो गया, 20 into 4 ये देखो 20 into 4 80 हो जाएगा, 80 into 4 क्या 320 होता है, हाँ 320 हो yes रहा है, ma'am तो 320 into 4 हो जाएगा, तो 320 1280 हाँ लेकिन ये मुझे थोड़ा सा नीचे लिखना चाहिए। 1280 320 into 4 1280 ये ऐड हो जाना चाहिए, तो 12 ओ तुम लोग आंसर बता दिए शायद, ये 1707 आंसर होगा। अच्छा 1280 ठीक ही बोल रहे हो, 1280 प्लस 427 कितना हो रहा है 17, 1707 हाँ 1707 29 1707 ऑप्शन ए। अच्छा फिर 30 5 2 7 9 16 25 5 2 7 9 16 25 আগেরটা যোগ হবে, আগেরটার সাথে যোগ হবে। আগেরটা মানে 2 এর সাথে 5 যোগ হবে, 7 এর সাথে 2 যোগ হবে, 9 এর সাথে 7 যোগ হবে। अच्छा हाँ আগেরটা हाँ हाँ ठीक ভাই ऐसे हो। পেয়ারে ये देखो 5 प्लस 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब 7 प्लस 9 करेंगे तो कितना आ 16 जाएगा 16 आ जाएगा, और 16 प्लस 25 कर रहे हैं तो कितना आएगा 41 आना चाहिए, आ रहा है 41 41 आ रहा है। अच्छा तो इस तरह से नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा 25 plus 41 66 हाँ ये ऐड 66 66 हो जाएगा। ये देखो हम यहाँ पर Yes, लिख ma'am. देते हैं, हाँ एक बार यहाँ पर लिख देते हैं। ये देखो 5 प्लस 2 किया 7 आ गया, फिर 7 प्लस 9 कर दिए 16 आ जाएगा। अच्छा 16 2 plus 7 9 और फिर 7 plus 9 16 और ये गलत हुआ क्या 5 प्लस 2 7, अच्छा 2 प्लस 7 ये सॉरी 2 प्लस 7 9 हो जाएगा 9 हो जाएगा। अच्छा 9 प्लस 2 7 प्लस 7 2 plus 9 9 16 हाँ ये अच्छा पहले ये दोनों 5 प्लस 2 फिर 2 प्लस 7 फिर 7 प्लस 9, अच्छा हम 7 प्लस 9 लिखते तो समझने में आसानी रहेगा। 5 प्लस 2 2 प्लस 7 7 प्लस 9 ये हो गया 16, फिर 16 प्लस 25 41 और 41 प्लस कितना हो जाएगा 41 आ रहा है 41 प्लस 25। 25 अच्छा ये फिर से गलत लिख दिया, देखो 16 ये गलत लिख दिया शायद ना, 5 प्लस 2 2 प्लस 7 7 प्लस 9 9 प्लस 16 9 प्लस 16 9 प्लस 16 25 और 25 प्लस 41, अच्छा 25 प्लस 41 66, ये 66 होना चाहिए उसके बाद वाला, तो 66 ऑप्शन हो जाएगा बी, 66 ऑप्शन हो गया बी। तो कैसे हो रहा है ऐसे लाइन लगा के लिख लो ऐसे करके 5 प्लस 2 7 2 प्लस 7 तो 5 प्लस 2 फिर 2 प्लस 7 7 प्लस 9 और 9 प्लस 16 फिर 16 प्लस 25 25 प्लस 41 41 सॉरी 16 प्लस 25 25 प्लस 41 हाँ 66 इस तरह से हो रहा है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अच्छा इसके बाद यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग अभी हम लोग सीखेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। अच्छा कोडिंग एंड डिकोडिंग, अच्छा कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है देखो, कोड वर्ड कभी कभी तुम लोग भी फ्रेंड के अंदर कोड वर्ड में बात कर लेते हो, ठीक है, तो ये कोडिंग होता है। कोडिंग का मतलब क्या होता है और डिकोडिंग का मतलब क्या होता है। कोडिंग का मतलब है कुछ एक डेटा को, जैसे मैंने बोल दिया कि जब कैट अगर मुझे बोलना है तो हम बोलेंगे PAT फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये मेरा कोड हो गया। अब जिसको पता है कि हम कैट के जगह ये पैट बोलते हैं
वो डिकोड कर लेगा। नॉर्मली स्पाई वगैरह में ये सब कोडिंग यूज होता है। अगर तुम लोग स्पाई का मूवी देखते हो, रॉ एजेंट का, ये सब मूवी में देख सकते हो कि कोड वर्ड यूज होता है ताकि ट्रैक नहीं कर पाए, ठीक है। वो सब जो मोबाइल में बातें होते हैं वो तो ट्रैक होते रहता है ना ऑलवेज, जो भी बात करता है, ताकि कुछ देश का जो सिक्योरिटी है वो बराबर रहे। तो नॉर्मली जिन लोगों को गलत काम करना होता है वो लोग क्या करते हैं, कोड वर्ड यूज करते हैं, या फिर कभी कभी हम लोग अपने दो मतलब नॉर्मल फ्रेंड लोगों के अंदर भी कोड वर्ड यूज करते हैं। तो वही कोडिंग डिकोडिंग, मतलब कुछ चीज को कोड करके हमें भेजना है, और जो रिसीव करेगा उस कोड वर्ड को, अगर उसका उस लैंग्वेज पे अंडरस्टैंडिंग है, उस कोड पे अंडरस्टैंडिंग है, तो वो उसे डिकोड कर पाएगा। ये डिकोड का मतलब वही होता है। तो कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब यही वाला होता है, ठीक है, कोडिंग और डिकोडिंग। अब देखो इसके लिए हमें क्या करना है, ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देते हैं कोडिंग डिकोडिंग में कैसे होता है। ये देखो लास्ट दिन हम लोगों ने ये किया था। ये देखो कोडिंग डिकोडिंग में अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग देखो कैसे होगा। जैसे ये जो है ये तुम लोग एक बार हम लिखवा देते हैं, तुम लोग लिख सकते हो। ये देखो अल्फाबेट सीरीज, मतलब हर एक डिजिट को हम लोग एक नंबर, मतलब ये देखो ए, हमारा अल्फाबेट कितना है, ए से लेके जेड तक, यानी 1 से लेके 26 तक, ठीक है। हम प्रेफर करते हैं कि तुम लोग अगर फिंगर में काउंट करोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। फिंगर में काउंट करोगे, जैसे देखो अगर तुम लोग पहले 1 मतलब ए, तो ए बी सी डी ऐसे करके अगर फिंगर काउंट करोगे तो 4 नंबर पे डी आएगा, ठीक है। ई एफ जी एच, फिर 8 नंबर पे एच आएगा, इस तरह से। ये देखो क्या हुआ है। और रिवर्स में जाएंगे, अगर रिवर्स में जाएंगे तो फिर देखो, मतलब जेड को अगर 1 मानेंगे, रिवर्स में हम लोग अगर अल्फाबेट सीरीज को पढ़ेंगे तो 1 2 3 4 इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और ये हम लोग यूज करेंगे कोडिंग के लिए। अब जैसे देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, इसका नेक्स्ट टर्म पूछ रहा है। तो ये देखो पहले क्या है, बी के एस बी जे टी एफ आई यू और एच एच बी, उसके बाद क्या होगा देखो हम लोग इजीली कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिख के दिखाएं, यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। देखो इसको बंद करते, नहीं तो बार बार ये वाला हम ओपन कर ले रहे हैं। ये देखो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है बी के एस, ठीक है। तो बी के और एस, तुम लोग जस्ट मुझे यहां से देख के बताओगे। ये हुआ नहीं क्या? अच्छा हो गया। तुम लोग मुझे यहाँ से देख के बताओगे बी का नंबरिंग कौन सा है, मतलब हम लोग 1 2 3 बेसिस पे जा रहे हैं, ये नीचे वाला नहीं। नीचे वाला देखेंगे तो सारा ही नीचे वाला देखना पड़ेगा, हम लोग नीचे वाला नहीं देख रहे हैं, हम लोग ऊपर वाला देख रहे हैं। तो मुझे बताओ कि बी का नंबरिंग कितना है, फिंगर में काउंट करके बता। हाँ, बी का मैडम नंबर 2, ठीक है, बी का नंबरिंग 2 ये है। 11। ठीक है, रुको 1 मिनट, बाकी लोगों को नहीं पता है बी का नंबरिंग कितना है। बी का नंबरिंग है 2, बी का नंबरिंग हो जाएगा 2। अच्छा, के का नंबरिंग कितना हो जाएगा, के है उसके बाद यहाँ से 11, के का नंबरिंग हो 11 जाएगा 11, और एस का नंबरिंग यहाँ से ढूंढो 19, ठीक है, 19 है, एस का 19 है। अच्छा, अब उसके बाद है डी जे टी, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर डी जे टी, इसके बाद डी जे और टी। तो डी का नंबरिंग तुम लोग फिंगर में काउंट करो ना, ए बी सी डी 5 नंबर पे हो रहा है, 5 नंबर पे हो रहा है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, सॉरी 4 नंबर पे, मैम 4 हाँ 4, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे 10 नंबर पे, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी 17 18 19 20 20 नंबर पे, ठीक है। अच्छा 20 नंबर पे नेक्स्ट हो रहा है मेरा एफ आई यू, एफ आई और यू, तो ये कितना नंबर पे हो रहा है, एफ ए बी 6, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई 9 नंबर पे, और यू कितने नंबर पे हो जाएगा, यू 21 नंबर, 21। और एक क्या दिया हुआ था, एच एच वी, ठीक है, एच एच वी, तो एच एच वी इसका बताओ, ए बी सी 8 8 और
22। अच्छा 8 8 22। अच्छा तो हम लोग को पूछा है इसके बाद वाला कौन सा होगा, इसके बाद कौन सा होगा। तो यहाँ पर तुम लोग अगर देखोगे तो ये बी के लिए 2, देखो 2 11 और 19 है। उसके बाद है बी, अच्छा ये देखो बी के बाद यहाँ पर डी लिया है, के जे एस टी, इस तरह से भी हो सकता है। मैंने एक बार नंबरिंग भी लिखवा लिया, फिर भी तुम लोग देखो कुछ यहाँ पर हमें ढूंढना पड़ेगा कि सिमिलैरिटीज क्या है, कोडिंग कैसे बनाए। तो बी फिर के फिर एस, तो बी उसके बाद है डी। फर्स्ट वाला हम लोग देखते हैं, पहले बी है, उसके बाद वाले में डी है, उसके बाद वाले में एफ है, उसके बाद वाले में एच है, तो उसके बाद वाले में क्या होना चाहिए, बी, सी छोड़ के डी, जे। ये देखो नंबरिंग अभी काम नहीं आ रहा है, अगर आएगा तो हम लोग यूज करेंगे। बी के बाद सी छोड़ के डी, डी के बाद ई छोड़ के एफ, एफ के बाद जी छोड़ के एच, एच के बाद आई छोड़ के जे आना चाहिए, ठीक है। अच्छा सेकंड वाले में अगर देखो तो के जे, तो ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के है ना, और ये क्या है आई, ये आई है, और यहाँ पर एच है। तो क्या कैसे बना हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, मतलब बैक में जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सोचो। मैम जी, तभी तो होगा ना, जी एच, हाँ जी एच आई जे के, जी होगा। अच्छा एस टी यू, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एस टी यू भी, और फिर क्या हो जाएगा, एस टी यू एक्स, एक्स होगा, डब्लू होगा ना, डब्लू होगा, एस टी यू भी डब्लू, करेक्ट, डब्लू होगा, ठीक है, डब्लू होगा, जे जी डब्लू। चलो अभी नंबरिंग का कोई काम नहीं हुआ, ऐसे ही बन गया। तो नेक्स्ट वाला जे जी डब्लू, ये देखो इस तरह से हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा होगा। अब कैसे दिया हुआ रहेगा उसके ऊपर, कभी कभी नंबर भी काम आएंगे, बताएंगे कब नंबर काम आ रहा है, वैसा क्वेश्चन होगा। तो फिलहाल यहाँ पर तो नंबरिंग का कोई काम नहीं हुआ, वैसे नंबरिंग का भी देख सकते हो, नंबरिंग से भी हो जाएगा, लेकिन ये ऐसे इजीली समझ में आ रहा है। ये देखो 2 के बाद 4 हो रहा है ना, तो इसका मतलब 2 डिजिट आगे है। ये देखो 2 2 3 4, ये देखो 2 3 4 5 6 7 8, तो 9 10th नंबर होना चाहिए, है ना। ये देखो मतलब मेरे कहने का मतलब है, अगर ये 2 है फिर ये 4 है, तो 3 छोड़ के 4, 5 छोड़ के 6, 7 छोड़ के 8, तो 9 छोड़ के यहाँ पर कितना आना चाहिए, 10। क्या जे 10 नंबर पे है, ऐसे भी होगा, क्या जे 10 नंबर पे है, देखो देखते हैं, जे 10 नंबर पे है, देखो है ना। हाँ अब 11, उसके बाद 10, उसके बाद 9, उसके बाद 8, तो उसके बाद क्या आना चाहिए, 7, है ना, 7, तो 7 जी का 7 है, देख लो जी का 7। हाँ अच्छा अब यहाँ पर देखो 19, फिर उसके बाद 20, 21, 22, फिर क्या आना चाहिए, 23 नंबर पे कौन है, डब्लू है। तो दोनों तरह से ही होगा, जैसे कोड करना चाहते हो उसी तरह से कर सकते हो। अब जिसको जैसा जल्दी याद आता है, ठीक है, जैसे कोई नंबर लिख के फिर उसके बाद ढूंढ के भी कर सकते हो, और अगर चाहो कि हम ये एबीसीडी देख के ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो वो अपना अपना देख लो कौन सा ज्यादा ग्रिप है तुम लोग का, तो उसी हिसाब से कर सकते हो। अच्छा ये देखो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कोड करने बोला है, यहाँ पर इफ इन ए सर्टेन लैंग्वेज MYSTIFY इज कोडेड एज NZTUJGZ, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हाउ इज ये कोडेड इन दैट लैंग्वेज। तो देखो कैसे होगा, कोई एक लैंग्वेज है, नहीं पता क्या लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में MYSTIFY, ठीक है, FY, इसको कोड किया गया है, इसके जगह कोड मतलब इसके जगह पे क्या लगाया गया है, NZ TUJ अब हम लोग को पूछ रहा है একটার পর একটা লাগি, একটার পর একটা করেছে, एक्टर पर एक्टर करेছে MN, हाँ YZSTTUIJFGYZ, बिल्कुल उसके बाद वाला लेटर लिया गया है। तो MENESIS ये कैसे कोड होगा, तो देखो यहाँ पर MFGF
T এন এর পরে A এন হবে, ই এর পরে হুম এফ হবে, এন এর পরে ও হবে, ই এর পরে এফ হবে, এস টি হবে, আই आई জে হবে, এস जे টি হবে। हाँ तो एन एफ ओ एफ देख लेते हैं एन एफ ओ एफ टी जे टी ये देखो टी जे टी क्यों ऐसे हुआ बिकॉज देखो एम को एन से रिप्रेजेंट किया गया है मतलब एम अगर बोलना है तो मुझे एन बोलना पड़ेगा और इसका नंबरिंग से भी देखो नंबरिंग से भी हो जाएगा तो नंबरिंग के हिसाब से एम का नंबरिंग कितने में आता है यहाँ पर चेक करते चलो एम का नंबरिंग आएगा 13 में एम आ जाएगा मेरा 13 वाई 25 y आ जाएगा 25 s आ जाएगा s का मतलब 19 आ जाएगा t का मतलब 20 20 i 9 i हो जाएगा 9 अच्छा i 9 और f a b c d e f 6 और y 25 तो ये देखो ये n कितने नंबर पे होगा m के बाद n होगा 14 y के बाद z होगा 26 s के बाद t होगा यानी 20 और t u p q r s t u तो 21 ये 10 ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 26 मतलब 13 में क्या हुआ है +1 हुआ है ठीक है 13 में +1 होके 14 25 में +1 60 26 19 में +1 20 तो बेसिकली इसमें भी हमें इसका जो पोजीशन होगा इसमें +1 देना पड़ेगा जैसे m का पोजीशन 13 होता है और a b c d e का पोजीशन 5 होता है n का पोजीशन थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा लेकिन अगर ऐसे देख के हम लोग करेंगे तो आसानी से होगा तो तुम लोग चाहो तो कोड करके भी लिख सकते हो जैसे ये 19 है ये 19 है i मतलब 9 है e मतलब 5 है और n N का मतलब मतलब 14 14 है ठीक है अब ये देखो चेंज हो जाएगा ये 13 में 1 ऐड होके 14 हो गया n का मतलब 14 होता है 5 में 1 ऐड होके 6 हो गया e के बाद f होता है ठीक है तो इसी तरह से तो तुम लोग चाहो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 6 20 10 और 20 लेकिन हम लोग को दिमाग यूज करना है ये टफ हो रहा है लेकिन अगर हम लोग ऐसे देख रहे हैं अगर आसानी है जैसे कि m के बाद n ये एकदम देते साथ क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आ रहा है तो तुम लोग वही वाला यूज करोगे लेकिन हम एक बार कोडिंग भी बता रहे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जहां पर जस्ट अल्फाबेट से आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा तब हम लोग ये कोडिंग यूज करेंगे अच्छा जैसे यहाँ पर दिया हुआ है देखो एस टैप इज कोडेड एज SZO ठीक है अगर किसी को टैप बोलना है तो वो कोडिंग किया हुआ है SZO और इसी बेसिस पे हमें कोड करके दिखाना है फ्रेंड को FRIEND ये देखो यहाँ पर बोला है ये देखो टैप इज कोडेड एज SZO देन हाउ इज फ्रेंड कोडेड अब हमें कोडिंग का जो नंबरिंग है वही यूज আগেরটা करना নিতে पड़ेगा হবে, আগেরটা নিতে হবে। आगेटा ये देखो जैसे ये एस के बाद टी आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर ई लेना पड़ेगा ई के बाद एफ आ जाएगा और आर के लिए क्यू है ना MNOP QR और ABCDFGHHI है ना ABCDE MN और ये ABC C होना चाहिए C अच्छा कोडिंग से भी हो जाएगा देखो T A मतलब 1 T मतलब ABCDEFGHIJKLMNOP P तो 16 हो रहा है ना हाँ T20 T20 अच्छा T20 अच्छा 20 और यहाँ पर S कितना नंबर आ रहा है आगे वाले क्वेश्चन से देख लेते हैं S आता है 19 मतलब 19 ये -1 हो रहा है तो 20 - 1 19 तो 1 - 1 तो 0 होता है एक्चुअली 0 इसीलिए हो रहा है बिकॉज ये Z जो है ये अल्फाबेट का एकदम आखिरी है यानी 26 0 मतलब 0 तो नहीं होगा ना ये देखो इसीलिए राउंड करके दिया हुआ है यहाँ पर 0 का कोई बात नहीं है यहाँ पर क्या हो रहा है ये देखो 1 2 3 4 5 6 रिवर्स से 20 আবার চলে আসবে हाँ हाँ अब 26 मतलब फिर यहाँ रिवर्स है 0 का मतलब फिर ये ऐसे चल रहा है राउंड हो रहा है तो यहाँ पर 0 का कोई बात नहीं है ठीक है 0 बोल के कुछ नहीं होगा यानी ये 26 फिर से स्टार्ट हो जा रहा है और 16 - 1 15 ये 15 ही होता है ओ का देख सकते हो इसका मतलब यहाँ पर जितने भी फ्रेंड जो दिया हुआ है ना तो डी कितने नंबर पे आता है ABCD ये 4 नंबर पे आता है ई ABCDE ये 5 नंबर पे आएगा EF ये 6 नंबर पे आएगा EFGHNN आता है 14 नंबर पे I आता है I कितने नंबर पे आता है भूल गई 9 अच्छा और 9 R पता है R18 R 18 मैम अच्छा 18
18 बोल रहे हो तो 18। यस मैम। हाँ, तब यहाँ पर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 में -1 कितना होता है? 6 में -1 करोगे 5। अच्छा, 18 में -1 करोगे 17, 9 में -1 करोगे 8, 5 में -1 4, 14 में -1 13, 4 में -1 3। तो अब देखो यही वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये देखो मेंशन इज रिटन एज ऐसे, हाउ इज प्रेजेंट, तो मेंशन MENTION, ये देखो MENTION, इसके लिए कोड वर्ड दिया हुआ है LNEITNO, ITNO। हम लोग को कोड करने के लिए बोल रहा है प्रेजेंट, PRESENT। तो ये भी देखो ऐसे ही देख के समझ सकते हो। यहाँ पर एम के ABCD देखो, ABCDEFGHIJKLM, एल के बाद एम हो रहा है, मतलब जस्ट इसके फॉरवर्ड वाला है ना। और क्या बाकी में भी ये फॉलो हो रहा है? ई है, यहाँ पर एन है, नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, देखो ये एम, यहाँ पर आ रहा है एल, ये ई एन में देखो यहाँ पर स्वाइप हो गया, ई एन था, यहाँ पर ई चला गया, ये देखो यहाँ पर ई चला गया, यहाँ पर एन चला गया, आई टी देखो यहाँ पर ये ऐसे क्रॉस हो गया, ONNO, ये देखो ऐसे हो गया। क्या ऐसे नहीं हो रहा है? ऐसे नहीं हो रहा है, तो हम लोग इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। ये RE को क्या लिखेंगे? इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, RE के जगह क्या लिखेंगे? ER, RE के जगह ER लिखेंगे, क्योंकि ये नहीं चेंज हुआ है, यहाँ से चेंज हुआ है पेयर करके। तो SE के जगह क्या लिख सकते हैं? ES। NT के जगह क्या लिख सकते हैं? TN। तो M से L लिखा गया है, तो P के लिए क्या लिखना चाहिए? IJKLM। तो यहाँ पर क्या -1 हो गया। हाँ, तो ये एक, हाँ ये क्या लिखे? ओ ओ लिखेंगे, ओ के बाद पी। चलो देखते हैं, OER ESTN। हाँ, तो इस तरह से होगा। तो यहाँ पर भी अलग अलग टाइप के हमें क्वेश्चन मिलेंगे जिससे हमें करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखो ये ऐसे हुआ, अभी तक ऐसे नहीं हो रहा था जितना भी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा। अच्छा, ये भी दिया हुआ है देखो, कैरम इज कोडेड एज BZQQNL, कैरम CARR, कैरोम। अच्छा, BZQQNL, BZQQNL। अच्छा, हॉर्स को कैसे कोड करें? हॉर्स, ये पूछा है देखो क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा है विच वर्ड विल बी कोडेड एज हॉर्स। तो ये देखो BC है ना, B के बाद तो C आता है, Z के बाद राउंड में जाएंगे तो A आएगा, है ना। A से Z होता है, फिर Z के बाद अल्फाबेट क्या आएगा? A आएगा। QR NOLM, मतलब -1 है। अगर कोडिंग के साथ, मतलब नंबर कोडिंग देखो तो -1 है, ठीक है। क्योंकि देखो ABC, C का पोजीशन 3 है, दूसरे कलर से लिखते हैं, C का पोजीशन 3 है, जबकि B का पोजीशन देखो 2 होगा, सब में -1 है। जैसे A का पोजीशन 1 है तो 1 से -1 यानी 26 होगा, ठीक है। इस तरह से -1 हुआ है। तो बेसिकली यहाँ के बाद वाला डेटा, तो H के आगे क्या होता है, मतलब हमें फॉरवर्ड में जाना है, तो ABCDEFG है ना, G आना चाहिए, G के बाद H, O, तो O के आगे क्या आएगा? N, यहाँ से देख के भी तो लिख सकते हैं NO। अच्छा, R के आगे क्या आ जाएगा? Q आ जाएगा, R के लिए कोडिंग क्या है? Q। अच्छा, S के आगे क्या आ जाएगा? MNOPQR, S के आगे क्या आ जाएगा? RS हो जाएगा। अच्छा, D के बाद क्या आएगा? D के बाद E आएगा, JGNQRD, ऐसा हो रहा है, देखते हैं। अरे गलत हो गया क्या? मैंने गलत कर दिया शायद, यहाँ पर तो बोल रहा है IPSTF, क्या गलत हो गया? हो रहा है ना मैम, B के बाद C है, आप उल्टा लिख दिए। कौन सा उल्टा लिखे हैं बोलो तो? ये वाला? यस मैम, उल्टा है मैम,
नीचे कैरम में ऊपर BZQQNL है ओ +1 होता है। ये उल्टा लिख दिए हैं क्या? अच्छा, क्वेश्चन उल्टा लिख दिए। इफ इन ए सर्टेन लैंग्वेज कैरम इज कोडेड एज, अच्छा कैरम को कोड किया गया है इससे, विच वर्ड विल बी कोडेड एज हॉर्स। अच्छा, कौन सा वर्ड को हम लोग कोड कर सकते हैं? ये ठीक लिखा है, ये गलत लिख दिया है। अच्छा देखो, अच्छा रुको एक मिनट, ये बेकार मिटाया, इसको अनडू कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। ये मैंने क्या लिखा था? डी। यहाँ पर देखो क्वेश्चन हमें पढ़ना पड़ेगा। बोल रहे हैं इफ इन सर्टेन लैंग्वेज, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज कैरम इज कोडेड एज BZQQNL। अच्छा, कैरम को कोड किया गया है BZQQNL, और कैरम इज कोडेड एज, ये तो कोडिंग किया हुआ है। विच वर्ड विल बी कोडेड एज, कौन सा वर्ड को हम लोग कोड कर सकते हैं एज ए हॉर्स। हॉर्स मेरा कोडिंग हो रहा है, इसका मतलब ये देखो हॉर्स मेरा कोडिंग हो रहा है, यानी मेरा कोडेड वर्ड मुझे पता है। विच वर्ड, कौन सा वर्ड को हॉर्स बोल के कोडिंग कर सकते हैं, ये हमें आंसर देना है। ठीक है, यहाँ पर लिखने का पैटर्न थोड़ा अलग किया है, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि कैरम का कोडिंग है, मतलब कैरम अगर बोलना है तो मुझे BZQQNL बोलना पड़ेगा। अब पूछ रहा যেটা है -1 করে করছিলাম ওটা +1 মানে प्लस যেটা वन থাকে हो সেটা जाए। हाँ, तो यहाँ पर पूछा है कि विच वर्ड विल बी कोडेड एज हॉर्स, कौन सा वर्ड है जो हॉर्स में कोड होगा। तो कोडिंग ये, क्योंकि हर जगह पे ओरिजिनल वर्ड तो पहला वाला होता है, ओरिजिनल वर्ड, ये कोडेड वर्ड होता है। यहाँ पर बोल रहा है कौन सा वर्ड है जिसका कोडिंग हॉर्स होगा, तो कोडेड वर्ड दिया हुआ है, हमें ओरिजिनल वर्ड ढूंढना है। मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, वो ऐसे ही स्टार्ट कर दिया। अगर ये देखो यहाँ पर अगर ओरिजिनल नॉर्मल क्वेश्चन की तरह होता तो ये आंसर होता। अप्रोच मेरा गलत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है। तो हॉर्स, तो H लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके आगे वाला जाना चाहिए, है ना? आई आई। ओ के आगे क्या होता है? IGH पी P OP IPSTF एस ST TF EF, ईएफ ये हो जाएगा। फिर इसका मतलब आगे वाला जाएगा, जैसे BCZAQRQRNOLM, उसी तरह से H है तो I, तो हमें इसमें रिवर्स सोचना पड़ेगा। IPSTF ठीक हुआ है, IPSTF, हाँ ठीक हुआ है। अच्छा, अब नंबर कोडिंग देखो, नंबर कोडिंग जैसे हम लोग यहाँ पर वर्ड से, लेटर से कोडिंग कर रहे हैं, वर्ड बोल रहे सॉरी, लेटर से कोडिंग कर रहे हैं, वैसे नंबर से कोडिंग कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, इफ इन ए सर्टेन लैंग्वेज A इज कोडेड एज 1, अगर किसी को A चाहिए बोलना पड़ेगा 1, B इज कोडेड एज 2 एंड सो ऑन। हाउ इज AICCI कोडेड? अच्छा ये देखो, A को कोड किया है 1 से, ए को कोड किया है 1 से, बी को कोड किया है 2 से, एंड सो ऑन, इसका मतलब है इसी तरह से। तो सी को कोड किया जाएगा 3 से। अब हमें चाहिए क्या? AICCI, AICCI, इसका कोडिंग बताओ। तो ए का कोड कितना है? 1, सी का कोड कितना होगा? 3। अब आई का कितना होगा? अगर सी का 3 है तो डी का 9 कितना होता है? 4। हाँ, तो ये काउंट कर लो, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, 6 G जी का का 7 7, H का 8 I का 9 आई का 9 हो जाएगा। तो ये 9 और इधर और एक 9 आ जाएगा, तो 19,339, 19,339 इस तरह से। ये तो और भी आसान है। अच्छा, यहाँ पर बोला है पेंट इज कोडेड एज 74128। ठीक है, पहले लिख लेते हैं पेंट का कोडिंग क्या है। पेंट का कोडिंग क्या हो गया है? 74128। तो 74128 हम लोग को फाइंड आउट करना है एक्सेल। अच्छा, एक्सेल का भी कोडिंग बता दिया है, एक्सेल 93596, 93596, ये किस चीज का कोडिंग है? एक्सेल, EXCEL, एक्सेल। अच्छा, अब पूछ रहा है देन हाउ वुड यू एनकोड, कैसे हम लोग एनकोड कर सकते हैं? ANCIENT, এখান ANCIEN, থেকে নাম্বারগুলোকে নিয়ে করতে হবে না? হ্যাঁ এখান থেকে নাম্বারগুলোকে নিয়ে নিতে হবে, यहाँ से ही नंबर ले लेंगे। देखो ए एक ही जगह पे, यहाँ पर नहीं है, टैली भी कर लेंगे तो ए के लिए क्या होगा? 4 4। एन 2 है, इधर भी एन है, नहीं है, तो यहाँ पर 2। सी एक ही जगह पे 5। आई, यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई नहीं है, चलो ये 1928 1 425 1928 425 1928 1928
यस मैम। वन अब डबल लिख दिए 1928 19, हाँ। ई का मतलब 9 हो जाएगा। अच्छा, एन का मतलब 2 हो जाएगा, और टी का 8 मतलब 8 हो जाएगा। अच्छा, तो 42519228 देख लेते हैं। 42 कहाँ चला गया, ये रहा, 42519228, ये इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पर बोला है इन सर्टेन कोड 2 इज कोडेड एज पी। 2 का मतलब अब उल्टा दे रहा है, ठीक है। 2 का मतलब पी है। अभी तक हम लोग बोल रहे थे कि पी को कुछ नंबर से असाइन करें, अब जैसा हम लोग कोडिंग यूज करेंगे, 2 अगर चाहिए तो पी बोलना पड़ेगा। 2 कोडेड एज पी, 3 एज एन। 3 का मतलब हम लोग बोलेंगे कि एन होता है। 3 एज एन, 9 एज क्यू। 9 का मतलब होता है क्यू। अच्छा, 5 एज आर। 5 का मतलब होता है आर। 9 एज क्यू, 5 एज आर। 4 एज ए, 6 एज बी। 4 एज ए और 6 का मतलब बी हो जाएगा। हाउ इज 423599, 423599 कोडेड? तो ये देख के लिख देंगे। 4 मतलब ए, 2 मतलब पी, E 3 मतलब एन एन, 5 आर, आर 9, APN आर मैम क्यू APNRQQ। हाँ, APNRQQ। APNR, ये देखो APNRQQ। अच्छा, अब उसके बाद देखो ऑड मैन आउट है, ये बता देते हैं तो तुम लोग एक्सरसाइज जो ऑलरेडी PDF शेयर किया हुआ है तुम लोग उससे इजीली क्वेश्चन कर पाओगे। अब देखो आ रहा है ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट का मतलब है अगर कुछ हमें ऑड दिख रहा है, चाहे वो किसी भी रेस्पेक्ट में हो, वो हमें मतलब बताना है कि कौन सा ऑड है। जैसे विश्वजीत मत बताना, ठीक है। अगर पता है तो बाकी लोगों से पूछ रहे एक बार। जनवरी, मई, जुलाई, नवंबर, इसमें ऑड मंथ कौन सा है? बता सकते हो? सोचो किस रेस्पेक्ट में ऑड है। सोचो मंथ में क्या क्या होता है। मैम नवंबर। नवंबर, क्यों बताओ, मैम है ना? 31 डेज और 30 डेज है ये। ठीक ठीक। ये देखो ये 31 डेज है जैन। मई भी 31 का होता है, देख सकते हो। और जुलाई भी यस 31 का होता है। नवंबर सिर्फ ऐसा मंथ है जो कि 30 डेज का होता है इसके अंदर, ठीक है। इसमें जो 4 मंथ दिया हुआ है तो इसमें ऑड कौन सा हो जाएगा? नवंबर। ऑड हो जाएगा नवंबर। ये देखो, ऑल द मंथ above are 31 days whereas नवंबर 30 days। अच्छा, ये वाला बताओ, ये जो दिया हुआ है 10, 14, 16, 18, 23, 24 एंड 26, इसमें ऑड कौन सा है? हम बोले नहीं मैम रुको, 23 23। 23 अच्छा, क्यों 23? वो भी 2 बताओ। দিয়ে ভাগ যাচ্ছে না। क्योंकि ऑड नंबर है ना, बाकी सब इवन नंबर है। 2 दिए भाग जाओ माने इवन, 2 से डिवाइड होने का मतलब इवन, ये इसीलिए क्योंकि ऑड नंबर है, यानी 23, ठीक है। अच्छा, ऑड हो जाएगा 23। अच्छा, ये वाला 6, 9, 15, 21, 24, 26, 30, इसमें ऑड कौन सा है? मैम 26 26, क्यों? 3 দিয়ে ডিভাইড হচ্ছে না। अच्छा, सब कोई 26 ही बोल रहे हो तो? यस मैम। क्योंकि बाकी सारे डेटा 3 से डिवाइडेड हैं। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शंस भी दिया था 26। ये देखो, ऑल आर मल्टीपल ऑफ 3 एक्सेप्ट 26। 26 को छोड़ के सारा ही मल्टीपल ऑफ क्या है? 3 है, इसीलिए। अच्छा, मल्टीपल मतलब ही डिवाइड जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर बताओ, यहाँ पर ये वाला कौन सा ऑड है? 1, 5, 14, 30, 51, 55, 91, बोलो। 1, 5, 14, 30, 51, 55, 91, यहाँ पर ऑप्शन भी दे दिया है। सोचो कौन सा होगा ऑड? बोलो, कौन बोलेगा? 51 51, क्यों? मैम पहला हो गया 1 का स्क्वायर, उसके बाद में 1 + 1 का स्क्वायर, उसके बाद में
1 plus मैम 1 square 51 plus 2 হবে square plus मैम 2 square plus 3 square plus 1 square वैसे আচ্ছা হ্যাঁ বলো কি বলছিলে 51 হবে কারণ 9 ও বরাবর পাশাপাশি যোগ করলে 10 হচ্ছে আর 5 প্লাস 5 আর 5 পাশাপাশি যোগ করলে 10 হচ্ছে তো মানে 5 দিয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ কিন্তু আর তার 51 টা তো 5 আর 1 যোগ করলে 6 হচ্ছে মানে 5 দিয়ে যাচ্ছে না সেই জন্য বললাম হ্যাঁ সেটা ঠিক কিন্তু এইখানে তো এটা ফলো হচ্ছে না না এই যেটা অ্যাড করে 10 বলছো সেটা তো বাকিগুলোতে ফলো হচ্ছে না সবগুলোতে ফলো হতে হবে না হলে তো বোঝা যাবে না কারণ তাহলে তো আমার অন্যটাও দেখা যেতে পারে 91 এই অপশন হিসেবে বলছো কি 91 আছে অপশনে সেই জন্য নিলে না 55টা নিলে না আর 5টা কিন্তু এটা ঠিক খুব একটা ভ্যালিড হচ্ছে না এ দেখো वैलिड क्या হবে देखो वैलिड क्या होगा वो भी ठीक है थिंकिंग लेकिन अगर कुछ और भी ऑप्शन आ जाए तो मुश्किल हो जाएगा ये देखो इस तरह से होगा यहाँ पर दिया हुआ है हम दिखा देते हैं यहाँ से हम यहाँ से एक बार दिखा देते हैं तुम लोग को ये देखो पैटर्न क्या है ये देखो पैटर्न हमें ढूंढना पड़ेगा जैसे अभी हम लोग सीरीज वाला क्वेश्चन करे तो 1 स्क्वायर उसके बाद वाला क्या है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है ना 4 प्लस 1 5 है ना ये देखो 1 प्लस 2 स्क्वायर और 14 मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर तब हो जाएगा 14 ये देखो ये चेक करके देख सकते हो एक में वैलिड नहीं होगा हम ये एक बार लिख के दिखा देते हैं ये देखो 1 पहले क्या है 1 1 मतलब 1 स्क्वायर अच्छा 5 मतलब 1 स्क्वायर 5 मतलब है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 5 दिया हुआ था उसके बाद है 14 14 मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर देखो 3 स्क्वायर मतलब 9 9 प्लस 4 और 1 कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 10 और प्लस 4 14 अच्छा इसके बाद क्या होना चाहिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 और square plus 4 4 square स्क्वायर अच्छा क्या ये 30 को सेटिस्फाई करता है चेक कर 30 लो 16 प्लस 9 प्लस 4 तो 16 प्लस 9 प्लस 4 29 होता है प्लस 1 30 हो गया अच्छा 1 स्क्वायर इसके बाद क्या आना चाहिए 2 स्क्वायर 3 plus स्क्वायर 3 square plus 4 square plus 5 square अच्छा ये बता रहा है कि 51 क्या 51 में ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं है क्योंकि आंसर 51 है इसीलिए हम बता रहे 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 ये आंसर आ रहा है 55 ठीक है ये 55 होना चाहिए इसीलिए ये ऑड होगा लेकिन सिर्फ इससे ही हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते कि ऑड होगा आगे भी देखेंगे क्या ये पैटर्न फॉलो कर रहा है जब तक हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो ये देखो यहाँ पर 55 क्या 55 इसमें सेटिस्फाई होगा देख लेते हैं नहीं सॉरी 55 हाँ 55 दिया हुआ है 55 और 91 मेरा तो इसी में 55 आ रहा है ये 55 कैसे आ जाएगा ম্যাম এই 6 স্কয়ার যেটা করেছেন এটাতেই 9 মানে 91 চলে আসবে এটাতেই 91 চলে আসছে আচ্ছা হ্যাঁ ये আর ওই 90 জন্যই 51 টা অড হয়ে গেছে ওই জন্য 51 টা ऑड हो गया अच्छा तो इसमें 91 आ जा रहा है इसका मतलब ये 51 ऑड हो जाएगा मतलब ये 51 रहेगा ही नहीं इस सीरीज में 51 जो है इसे हटा देना चाहिए तभी ये सीरीज पूरा बनेगा तो इस हिसाब से इन लोगों ने ऑड लिख रखा है ठीक है ये 51 जो है यहाँ पर 51 आ जा रहा है 55 आना चाहिए था तो इसका मतलब सीरीज होना चाहिए था 1 5 14 30 55 91 ये 51 बेकार का यहाँ दिया हुआ है मतलब ऑड हो जा रहा है तो इसीलिए ठीक है अच्छा क्योंकि वो फॉर्म में नहीं है ये देखो नॉट इन द फॉर्म अच्छा ये वाला देखो ये वाला 16 25 36 62 144 196 225 ये थोड़ा सा आसान है थोड़ा सा सोचो हो जाएगा 62 ম্যাম 62 টা Square হবে 62 Square क्योंकि one, हाँ क्योंकि हाँ 4 ये স্কয়ার 5 স্কয়ার हाँ ये 4 का स्क्वायर ये पूरे स्क्वायर का है टेबल 6 स्क्वायर 12 140 स्क्वायर 12 स्क्वायर 196 मतलब 13 स्क्वायर 225 मतलब 25 नहीं 25 का 15 स्क्वायर square 15 15 अच्छा 15 25 का तो 625 होता है इसका मतलब 62 होगा क्योंकि 62 का कोई स्क्वायर होता ही नहीं है 62 का कोई स्क्वायर होता ही नहीं है इसीलिए नहीं होगा अच्छा बस इतना ही था ठीक है इतना ही था अब हम लोगों ने यहाँ पर किया था क्वेश्चन नंबर ये देखो हम लोगों ने यहाँ पर किया था क्वेश्चन नंबर 30 तक आज हम लोगों ने कर लिया ठीक है जो भी तुम लोग का होमवर्क दिया हुआ था वो मैंने करवा लिया अब यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो 31 से तो 31 से यहाँ पर बोलो जैसे दिया हुआ है मद्रास को हम लोगों ने कैसे लिखा है NBESBT चलो देखते 31 वाला कैसे plus होगा 1 हो रहा है सभी अच्छा रुको लिखते हैं एक मिनट
31। मद्रास, MADRAS, MADRAS, NBES, NBESBT, NBESBT, हम सब +1 করে আছে। +1। अच्छा MIG। अच्छा, तो M के बाद ये देखो, M के बाद N तो D के बाद E, A के बाद B तो E के बाद F, मतलब सब में ही वैसा होना चाहिए तभी फॉलो होगा, सब में ही वैसा है। IJKLM, GHI के बाद J, है ना, तो EFMIJ ऐसा है। हाँ है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 32 रमन, रमन को लिखा हुआ है 1 2 3 2 5, रमन 1 2 3 2 5। हम लोग को कोड करने बोला है दिनेश, ना दिनेश का भी कोडिंग दिया हुआ है। अच्छा, दिनेश का भी कोडिंग दिया हुआ है, DINESH, दिनेश। दिनेश का कोडिंग है 675489, 675489। अच्छा, हम लोग को कोड करने क्या बोला है, हमाम, HAMAM, HAMAM। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से वर्ड को 92323 92323। अच्छा, H तो यहाँ, ऑप्शन ए। हाँ H तो यहाँ पर था इसीलिए 9। A यहाँ पर था 2, दोनों में ही देखो 2 लिखा हुआ है, कोई कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए 2। अच्छा, A फिर से था 2। M देख लो, M3 यहाँ पर भी है, यहाँ तो था नहीं, चलो M3, तो ऑप्शन 32 का B, 9292। होगा मैम। ओ A, 92323। अच्छा, A होगा क्या, A। अच्छा, 33। If RAID is coded as 6720, RAID 6720, RAID is coded as 6720, green थोड़ा सा अलग है, तुम लोग थोड़ा सा सोचो, ठीक है, जिसको पता है वो मत बोलो। ग्रीन को कैसे कोड किया जाएगा, ठीक है, अभी विश्वजीत रुक जाओ, जब कोई नहीं सकेगा तब हम तुमसे पूछेंगे, तो तुम लोग थोड़ा सा सोचो यहाँ पर अलग क्यों बता रहे। देखो वर्ड हमारा 3 है, दैट इज RED, लेकिन यहाँ पर नंबरिंग कितने सारे हैं, देखो 4 है, ठीक है, नंबरिंग 4 है, तो सोचो क्या होगा। हम थोड़ा सा एक हिंट्स दे देते हैं, ये जो हमारा यहाँ पर हम लोगों ने नंबरिंग सीखा था ना, जैसे ABCD ये 4 नंबर पे होता है, E जो है वो 5 नंबर पे होता है। R का बताओ, ABC 16 नंबर तक कितना होता है, ABCDEFGHIJKLMNOP, P 16 नंबर पे होता है, Q 17, 18, ठीक है 18। तो यहाँ पर कुछ है, ये तुम लोग को सोचना पड़ेगा क्या है, थोड़ा सा टफ है, उतना भी आसान नहीं है। ग्रीन को हमें फाइंड आउट करना है, ग्रीन का भी हम नंबरिंग लिखवा देते हैं। ई के लिए 5 और ABCDEFG, ये इसके जी के लिए 7 और एन मतलब 14 होता है, 14 हाँ, और आर मतलब 18। सोचो क्या होगा, हम ऑप्शन भी यहाँ दिखा देते हैं, ये रहा 33 में, ऑप्शन भी एक बार देख लो कैसे है। ये कुछ इतना बड़ा बड़ा डिजिट है, ठीक है, कुछ इतना बड़ा बड़ा डिजिट दिख रहा है, तो ग्रीन को कैसे कोड किया जाएगा ये पूछ रहा है। ये बहुत सारे डिजिट यहाँ पर होंगे, तो कुछ सिमिलरिटीज ढूंढने का कोशिश करो, क्या सिमिलरिटीज है। ये 18 से 6 कैसे हो सकता है, 5 से 7 कैसे हो सकता है, 4 से 20 कैसे हो सकता है, ये सोचोगे एक बार, देखो ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा, इतना हम बोल सकते हैं।
अच्छा चलो थोड़ा सा हिंट्स देते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर +2 करते हैं, 18 में +2 करने से कितना होगा बताओ एक बार, 18 में +2 करने से कितना होगा? 20 20। 5 में +2 करने से कितना होगा? 7 7। 4 में +2 करने से कितना होगा? 6 6। लेकिन ये रिवर्स मोड में लिखा हुआ है, देखो वही है 6 7 20, लेकिन रिवर्स मोड में लिखा हुआ है। एक्चुअली आना क्या चाहिए, मतलब कोडिंग पे कोडिंग है, पहले कोडिंग किया है आर के लिए कोडिंग करके बोल रहे हैं 6, लेकिन इन लोग का कोडिंग का जो मतलब सेट ऑफ प्रोग्राम है वो कैसे किया हुआ है, 18 में 2 ऐड करने से 20, 5 में 2 ऐड करने से 7, 4 में 2 ऐड करने से 6, बट लिखा है रिवर्स मोड में, मतलब ऐसे लिखा हुआ है। फिर इसका मतलब 6 7 20। अब इसी पैटर्न में इसको सोचो क्या करना है, मतलब यहाँ पर भी क्या होना चाहिए +2, तो 7 में +2 करोगे कितना आएगा बोलो? 9 9। 18 9 में +2, 9 20 7 7 1 6 18 में +2 करने से कितना आएगा? 20। 5 में +2 करने से 7 7, फिर 5 में +2 करने से 7, 7 14 में +2 16 करने से 16 16। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, हम लोग को क्या करना है, जो आंसर आएगा उसको रिवर्स मोड में लिखेंगे, कोड के ऊपर कोड है, तो ये तो कोड बन रहा है, लेकिन जब कोड का हम लोग सेंड करेंगे किसी को तो ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग रिवर्स मोड में 16 लिखेंगे, 7 मतलब 7 29 मतलब उल्टा लिखेंगे। तो उल्टा लिखने से क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे ये 16 आ जाएगा, तो 16, उसके बाद ये 7 आ जाएगा 7, उसके बाद ये वाला 7 आएगा, तो यहाँ पर 7, उसके बाद ये 20 आ जाएगा, फिर ये 9 आ जाएगा। तो 16 7 7 29, देखो कौन सा है, 16 ऑप्शन 7 सी 7 29, 16 16 7 7 29। अच्छा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी होगा, ये आ गया ऑप्शन सी 33 का। ম্যাম এটা যে ম্যাট্রিক্সের মতো। ম্যাট্রিক্স ঠিক নয়, ম্যাট্রিক্সে তো তোমার রো কলাম, ক্রসে যেমন হচ্ছিল। হ্যাঁ মানে এটা ও রিভার্স লিখেছে, এটা রিভার্স লিখেছে অ্যাকচুয়ালি, মানে 6, এটা আনসার আসা উচিত ছিল 18 + 2, এটা ডাইরেক্ট এটা দিলে তোমরা বুঝে যেতে কি কিছু একটা করা হয়েছে, কি এটা যদি এই 6 7 20 না দিয়ে 27 6 দিয়ে দিত তাহলে ডাইরেক্টলি বুঝে যেতে 2 অ্যাড হয়েছে সবগুলোতে, অ্যাকচুয়ালি 2 অ্যাড করেছে আবার সেটাকে রিভার্স লিখেছে, সেরকমই এখানেও আমরা ওটাই ফলো করলাম, 7 + 2 9, ঠিক আছে, মানে ক্রস হয়নি এগুলো, এটা আমি জাস্ট এরকম দেখাবার জন্য লিখলাম, এটা ক্রস ঠিক নয় ব্যাপারটা, এটার দরকার নেই, ক্রস ঠিক নয় এটা, ঠিক আছে, এটা যেটা লিখবো তার রিভার্সে আমাদেরকে লিখতে হবে, মানে এরকম এখানে কিন্তু ম্যাম এখানে যে দিয়েছে 18 + 2 যদি করি 20 হচ্ছে ডি এর মানে 4 এর নিচে 20 হচ্ছে, এখানে তো ক্রস হয়ে গেল, তাহলে এখানে যদি 7 + 2 করি তাহলে হচ্ছে 9 টা তো হওয়া উচিত এন এর নিচে, এন এর নিচেই তো হচ্ছে, এই তো 6 7 7 আগে 20, লিখে ওটা পরে হচ্ছে হ্যাঁ এই যে এরকমই হচ্ছে, ওটাই হচ্ছে, আমি ওই জন্য এটা ক্লিয়ার করে লিখে দিলাম, এই যে 6 7 7 29 ওইভাবেই হলো, এ দেখো এখানে 20 ছিল তো এখানে 20 চলে এলো, 20টা এখানে চলে এলো, 7টা যেরকম আছে এটা 6 ওরকমই হলো, এই যে 16 এখানে, মানে জাস্ট রিভার্স লিখবো এখানে, কিন্তু মিডিলটা এটা এই জন্য বোঝা যাচ্ছে কারণ মিডিলে একটাই ডেটা আছে, তাই হয়তো তুমি ভাবতে পারো কি এটা এখানে এলো এটা এখানে এলো, না ওরকম নয়, পুরো রিভার্স লিখছি, এরকম নয় কি 6টা এখানে চলে এলো আর 20টা এখানে চলে এলো, এইটা নয়, পুরো রিভার্স লেখা হয়েছে, রিভার্স, যেমন 512 এর রিভার্স 215, ঠিক ওই জিনিসটাই এখানে হয়েছে, এটার মানে কিন্তু রিভার্স হলো, এটা মানে কিন্তু এরকম নয়, এটা রিভার্স লিখতে চাইছি আমি, তাহলে এই যে বড় ডিজিটটা আছে তার রিভার্স, ঠিক আছে, বোঝা গেল এবারে? হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা আমি করেছিলাম কিন্তু 33 34টা পারিনি। अच्छा ठीक है, 34টা बोले दीजिए, 34 देखो 34 में क्या होगा, 34 में बोला है इफ a इक्वल टू 1 फैट इक्वल टू 27 फेथ इक्वल टू क्या होगा, इसको भी थोड़ा सा सोचो, a का वैल्यू 1, वो तो देखो 1 क्यों बता रहा है बोलो तो, a 1 कब होता है बोलो, अभी जितना भी चीज इस चैप्टर के रेस्पेक्ट में अभी तक जितना सीखे हो, a 1 कब होता है, a का वैल्यू 1 स्टार्टिंग कैसे, अभी अभी हम लोग सीखे थे ना, हाँ कोडिंग, तो वो एबीसीडी के हिसाब से A1 नहीं होता है, एबीसीडी के यस मैम पोजीशन,
हाँ तो फैट में भी वैसा ही सोचो, फैट जो लिखा हुआ है ना, फैट में ए तो 1 होगा, F6 और ये T20 तीनों को प्लस कर देने पे 27। F6 होगा और T20 होगा। तो देखो सारा चीज को अगर हम लोग टोटल कर देते हैं तो ये 27 होगा। जस्ट उसी तरह से हम लोग को फेथ को भी इसका मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो F का वैल्यू कितना 6, A का वैल्यू 1, I का बताओ कितना 9। I का 9। अच्छा T याद रखना बहुत आसान है, T20, तो T का वैल्यू 20, चलो H8 H8, ये 20 के बाद लिखे हैं। 44। रुको रुको मैंने लिखा ही नहीं है अभी। F का वैल्यू 6, A का वैल्यू 1, I 20 का वैल्यू प्लस 8, 20 के बाद प्लस 8। A B C D E F G H, हाँ तो 9 + 1 10, 10 और 20 44। 38 और यहाँ पर 6 44। 44 मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा, 44 मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा 35 में क्या बोला है देखो, ब्रदर इज कोडेड एज 2456784। अच्छा ब्रदर 2456784। अच्छा सिस्टर 919684। What is code for BOR BERS? अच्छा BORBERS, तो हम लोग यहाँ से देख देख के ही बता सकते हैं, ठीक है। 2542849। अच्छा 458, ना मैं 254 ओह अच्छा 2 बोल 2849 2, 25 5 542 अच्छा 2849 25, 849। अच्छा 849 और मिडिल वाला बी यानी 2। अच्छा 2542849 35 का, सॉरी ये वाला 2542 कौन सा जगह, 2542 ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा 36 दिल्ली इज कोडेड एज 73541। अच्छा दिल्ली 73541 अच्छा कैलकाटा देखो हमारे 8258 8258 9662 9662। हाउ कैन कालीकट 8251896 8251896। अच्छा कालीकट का कोडिंग, तो सी का मतलब 8 है तो 8 हो जाएगा, ए का मतलब 2 है तो 2 हो जाएगा, एल का मतलब 5 है तो 5 लिखेंगे, आई का मतलब 1 है। अच्छा सी का मतलब फिर से 8 9 और 6, 8251896 36 का 8251896 ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन सी। अच्छा 37 if clock is coded as 34235, clock is coded as 34235 और उसके बाद दिया हुआ है टाइम 86, अच्छा 8679। हम लोग को बोला है मोटेल, मोटेल 72894 अच्छा एम मतलब 7, ओ 2, टी 8, ई 9, 9 एल ये वाला 4 क्लॉक 4, हाँ 4 72894 ऑप्शन 37 का ऑप्शन 72894 ऑप्शन ए, ए अच्छा 38 PALE coded as 2134
4। अच्छा 38 ही लिखना था मुझे। हाँ अच्छा उसके बाद अर्थ 41590 41590। अच्छा पर्ल PEARL पर्ल का कोडिंग क्या होगा? तो P के लिख 4153 अच्छा 24153 पर्ल 2 हो जाएगा, E4 हो जाएगा, A1 था 1 लिख दिया, R5 हो जाएगा, L3 हो जाएगा। अच्छा 39 लूज इज कोडेड एज 1357 1357। अच्छा गेन 2468 व्हाट डू फिगर 8। अच्छा ये क्या हो जाएगा 82। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट डू फिगर। अच्छा NGLAI 82146। अच्छा इसका कोडिंग क्या होगा? अच्छा हाँ तुम लोग क्या नंबर NGLAI ले आई हाँ अच्छा नंबर NGLAIS से ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हाँ ठीक आया है। ये देखो 8 का मतलब N लिख दो, ठीक है। 2 का मतलब G लिख दो, 1 का मतलब L लिखो, 4 का मतलब A लिखो, 6 का मतलब ये क्या लिखा है मैंने I लिख दो, ठीक है ये I है। तो NGLAI ऑप्शन ए 39 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा और एक करवाएंगे 40 तक। चलो क्वेश्चन नंबर 40 यही लास्ट करेंगे आज। अच्छा इसका बोल रहा है कि MEKLF। अच्छा पहले लिख लेते हैं MEKLF। इसका कोडिंग किया गया है 91728 91। 782 আছে अच्छा 782। अच्छा है 782 और LLLJK। अच्छा LLLJK इसका कोडिंग 3 बार 8 6 7 8 8 8 और 6 7। अच्छा IHJED IHJED 54610 अच्छा आई मतलब अच्छा ऐसे तो नहीं होगा ये वाला, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या? नहीं हो जाएगा। अच्छा एम का मतलब डी तो कहीं पर भी नहीं है, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये देखो एम का मतलब कितना हो रहा है 9 हो रहा है, तो ई का मतलब बोल रहा है 1 होगा, लेकिन हम लोग के यहाँ पर ई का वैल्यू तो हम लोग लिख सकते हैं 1, लेकिन बाकी तो कुछ नहीं लिख सकते शायद। हाँ जे भी लिख सकते हैं, जे 6 हो जाएगा। अच्छा जे 6 हो जाएगा। आई तो यहाँ अवेलेबल नहीं था। ई सॉरी डी और एच ये भी अवेलेबल नहीं है। आईएचडी नहीं आईएचडी नहीं, ওটা फाइंड आउट करते হবে, हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखो कैसे एम का पोजीशन बताओ ए बी सी डी के हिसाब से। ए बी सी डी ई मतलब 5 नंबर, एफ मतलब 6 नंबर। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल कितना हो जाएगा? के मतलब 11, एल मतलब 12। देखो फिंगर में काउंट करके मेरे साथ जल्दी होता है, हम वैसे ही करते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम भी मिल गया 13 नंबर, ठीक है। अच्छा 13 को हम लोग 9 लिख रहे हैं। 13 को अगर हम लोग 9 लिख रहे हैं, कितना माइनस कर रहे हैं बोल सकते हो? 13 को अगर 9 लिखते हैं तो 4। अच्छा -4 क्या सब में एप्लीकेबल हो रहा है? 5 में यस -4 मैम 1, 11 में -4 7। अच्छा 12 में -4 8, 8 6 में -4 2। 2 अच्छा अब यहाँ पर एल लिखेंगे 12 12 12। जे मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे मतलब 10। के मतलब 11। क्या इसमें भी -4 है? चेक करते हैं। -4 12 में -4 12 में -4 8 लाएगा, 8 इसका मतलब ये सब 8 8 8 हो जाएगा। 10 में -4 6 हो 6 जाएगा। 11 में -4 7 हो जाएगा। अब इसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी पोजीशन लिखेंगे। आई का पोजीशन बताओ।
ए बी सी डी, डी मतलब 4, ई मतलब 5, ई एफ जी एच, एच मतलब 8, आई 9, आई जे 10। फिर यहाँ पर भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, -4, क्यों? ये दोनों से हम लोग को इसको कोडिंग करने के लिए कहा गया है। अगर ये दोनों ही अपना पोजीशन से 4 नंबर छोड़ के जो पोजीशन नंबरिंग आता है उससे कोडिंग होता है, तो वैसे ही आई का पोजीशन अगर 9 है तो आई का पोजीशन से 4 माइनस करके जो डिजिट आएगा वही इसका कोडिंग होगा। तो 9 से -4, 54610। हाँ 54610, ठीक है। देखो वही हो रहा है, 9 से -4 कर दो 5, 8 से -4 कर दो 4, और ये मैंने पहले लिखा था यहाँ से देख के वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। 10 - 4 6 हो रहा है, और 5 - 4 1 हो रहा है, 4 - 4 0 हो रहा है। आंसर देख लो 54610, मतलब ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी हो गया। तो 40 तक तो करवा दिया मैंने, लास्ट कितना बचा है यहाँ पर, बस 51 तक बचा है। तो तुम लोग को क्या करना है, 51 नहीं, अच्छा और भी बहुत सारे 61 तक है, तो बाकी होमवर्क देते हैं 61 तक। ठीक है, जैसे कि 51 से 60 तक जरूर करना। ये ऑड आउट दिया हुआ है, ऑड मैन आउट दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ ये वाला क्वेश्चन है, ये 51 वाला शायद नहीं हो तुम लोगों से, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी नहीं करवाया। जैसे 256 मीन्स यू आर गुड, 637 मीन्स वी आर बैड, 358 मीन्स गुड एंड बैड, ये चीज मैंने नहीं करवाई, ये चीज नेक्स्ट दिन करवाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 को छोड़ के बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका कंसेप्ट अभी तक हम लोगों ने पूरा नहीं किया, सारा क्वेश्चन कर सकते हो। तो 60 तक कर सकते हो, यहाँ पर लिख देते हैं 41 से लेके 61 एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर कितना था वो वाला, 51। अच्छा, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 51, ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, बाकी हो जाएगा। तो ये लगभग 19 क्वेश्चंस तुम लोग को होमवर्क दिए रहे हैं। ठीक है, ये करना है तुम लोग को। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।